नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं जितेंद्र गहलोत आपके लिए लेकर आ रहा हूं कंप्यूटर के लिए शानदार सी एक सीरीज, जिसमें मैं आपको सबसे पहले ये बता रहा हूं कि आज जो है हम करने वाले हैं कंप्यूटर के रिलेटेड। जो दिल्ली पुलिस के अंदर 2023 के अंदर जो भी पर्सन पूछे गए हैं, जिस शिफ्ट में पर्सन पूछे गए हैं, उन सभी शिफ्ट के पर्सनों को एक साथ, जैसे कि 14 तारीख की जो शिफ्ट हुई है 3, उन सभी पर्सनों को, 15 तारीख की जो शिफ्ट है उन सभी के पर्सनों को, और फिर 16 तारीख के जो शिफ्ट है उन सभी शिफ्ट के पर्सनों को हम लेकर आए हैं आज आपके सामने। तो मेरे प्यारे साथियों, कमेंट के द्वारा आप सभी लोगों को बताना है कि भाई कंप्यूटर के पर्सन आपको कैसे क्या लग रहा है, कंप्यूटर का लेवल क्या रह रहा है, और कंप्यूटर में आपको और क्या चाहिए। इन सब के बारे में आपको जो है कमेंट करके बताना है। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि हमारी अनंत ऐप के ऊपर कोर्स लॉन्च हो चुका है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, मैथ और रीजनिंग का, जो धर्मेंद्र सर आपके सामने लेकर आए हैं। इसमें आपको जो है कैसे क्या मैथ को पढ़ना है, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, वो सारा का सारा बताएंगे। और साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी मेरे प्यारे साथियों। दूसरी चीज जो आप क्लास खत्म होते ही बताते रहते हो कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो देखो पीडीएफ आपको जो है अनंत एजुकेशन ऐप के अंदर मिलेगी, कंप्यूटर की पीडीएफ जो रहेगी। दूसरी चीज आपको टेलीग्राम ग्रुप धर्मेंद्र सर मैथ के नाम से मिलेगा, वहां जाकर के आपको इस चैनल को ज्वाइन करना है। वहां पर जो है आपको क्लास की इंफॉर्मेशन, आपके कोई भी डाउट्स वगैरह या कोई भी क्वेश्चन वगैरह जो रहेंगे, वो सारा का सारा आपको यहाँ पर मिलेगा मेरे प्यारे साथियों। तो चलो अब शुरुआत करते हैं हम कंप्यूटर के पर्सन की एक शानदार सीरीज के साथ में। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंदर अपने 14 तारीख का जो पहली शिफ्ट है। पहली शिफ्ट के अंदर कंप्यूटर के कौन कौन से पर्सन आए थे और पर्सन किस लेवल के थे, वो सारे अब हम आज इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं। तो चलो भाई शुरुआत करो। सबसे पहला पर्सन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, और आपको क्या करना है कि साथ का साथ में कमेंट बॉक्स में जवाब भी देते रहना है। तो देखो पहला पर्सन है आपका MS वर्ड 2010 की बात कर रहा है। अब देखो आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जब आपको MS वर्ड 2010 दे रखा हो, जब MS वर्ड, देखो गौर से देखना, मैं लिख के आ रहा हूं एक बार, MS वर्ड 2007 दे रखा है, तब थोड़ा सा पर्सन की भाषा या फिर आंसर चेंज होने की कोशिश रहेगी। लेकिन जब 2003 लिख रखा हो, कौन सा 2003 लिख रखा हो, तो पूरा आंसर ही आपका चेंज हो जाएगा। जब 2007, 10, 13 में हो तो इतनी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन जब 3 में चले जाओ तो आपको फिक्र करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो MS वर्ड 2010 में पृष्ठ संख्या विकल्प निम्नलिखित में से किस मेनू के अंतर्गत था। 2010 की बात करा है, पृष्ठ संख्या का मतलब ये आपसे पूछना चाह रहा है पेज नंबर। क्या पूछना चाह रहा है? पेज नंबर मेरे भाई। देखो महोदय जी आपको यहां से ये पूछ रहे हैं कि भाई पेज नंबर विकल्प जो है किस मेनू के अंतर्गत है। MS वर्ड के अंदर जो है टाइटल बार आती है, टाइटल बार के नीचे जो होती है मेनू बार होती है, मेनू टैब होती है, उनमें से कौन से मेनू में होता है। देखो पेज इस प्रकार की जो है कोई भी मेनू नहीं होती है। हेडर एंड फुटर, होम टैब एंड पेज लेआउट। अब देखो इन्होंने यहां से पूछा है मेनू के अंतर्गत। अब देखो वे पृष्ठ संख्या पेज नंबर जो होते हैं वो हमेशा हेडर एंड फुटर के अंदर एक आता है। देखो कहां से होता है ध्यान रखना, पेज लेआउट। पेज लेआउट अलग चीज होती है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, इसको 2010 के बाद में 2013 वर्जन में दो भागों में बांटा गया था, वो भी मैं थोड़ा बता देता हूं, डिजाइन और दूसरा लेआउट। तो ये ऑप्शन में पेज लेआउट आपका दे रखा है, ये तो ऑप्शन में जाएगा ही नहीं। अगर पेज नंबर आपको इंसर्ट करने का ऐसा सीधा पूछे तो आपके एक टेब का नाम आएगा इंसर्ट टेब, लेकिन इंसर्ट टेब यहां पर ऑप्शन में है क्या? नहीं है। इंसर्ट टेब के अंदर आप जाओगे हेडर एंड फुटर ग्रुप के अंदर, वहां से क्या करोगे आप पेज नंबर पृष्ठ संख्या को इंसर्ट कर सकते हो मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो देखो पेज लेआउट को ध्यान रखना, 2013 के अंदर दो भागों में बांटा गया था। ठीक है, उससे पहले 2010 में 2010 में पेज लेआउट एक ही थी, 2013 में
दो पार्ट में बांट दिया गया था। पेज नंबर इंसर्ट टेब के अंदर हेडर एंड फुटर ग्रुप से आप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, अगला पर्सन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से देखो इसका भी आंसर देखते हैं क्या है। पर्सन को मेरे साथ का साथ में पढ़ने की पूरी कोशिश करना। एमएस एक्सेल 365 की बात है। एमएस एक्सेल 365 स्प्रेडशीट में डेटा दर्ज करते समय, डेटा एंटर करते समय कौन सा डेटा प्रकार किसी व्यक्ति के पहले नाम, अब देखो पहला नाम व्यक्ति का, मैं इस दुनिया में जो सबसे प्यारा व्यक्ति है उसका एक नाम लिखता हूं। ठीक है, दुनिया में जो सबसे प्यारा है उसका नाम लिखता हूं मैं। हाँ, आप सोच रहे हो आपका नाम, नहीं, सबसे प्यारा दुनिया में मैं अपने आप को ही बताऊंगा भाई। तो मैंने मेरा नाम लिखा है। ठीक है, पहले नाम के लिए सबसे उपयुक्त है, पहला नाम मैंने लिखा, इसके लिए सबसे उपयुक्त किया है डेट, करेंसी, टेक्स्ट, नंबर। अब देखो ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, ये क्या है, स्ट्रिंग है। दूसरी चीज, ये जो नाम लिखे मैंने किसके रूप में या कहां से बने हैं, ये तो अल्फाबेट से बना है, अल्फा से। स्ट्रिंग है, अल्फा से बना है, मतलब क्या, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एक टेक्स्ट हो गया। क्या हो गया मेरे प्यारे बंधु, ये पूरा का पूरा एक आपके सामने टेक्स्ट हो गया। तो आपको बताना है पहले व्यक्ति का नाम, दुनिया में किसी का भी पहले व्यक्ति का नाम, अगर किसी का नाम की अगर आपको पूछे कि किसी का भी नाम दे, नाम दे दिया और फिर बोले कि उस व्यक्ति का नाम यह है, तो बताओ डेटा टाइप कौन सा है। क्या बोले कि बताओ डेटा टाइप कौन सा है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब नेम की बात आ जाए, जब नेम की बात आ जाए तो आपको एक ही बताना है, स्ट्रिंग। ठीक है, टेक्स्ट के रूप में। ठीक है, ये याद रखना। तो यहां आंसर जाएगा टेक्स्ट। चलो अगला पर्सन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। देखो कमेंट के अंदर बाद में बताते रहना कि आपको कैसे क्या क्वेश्चन लग रहा है, एक्सप्लेनेशन कैसे क्या है, थोड़ी डीप तो नहीं है या फिर थोड़ा सा और लाइट में करवाऊं, ये भी मुझे बता देना। देखो कौन सा विकल्प आपको एमएस वर्ड 365 में एक पैराग्राफ में पाठ की पंक्तियों के बीच पंक्ति रिक्त को समायोजित करने की अनुमति देता है। ये देखो आपको, बाकी किसी भी सब्जेक्ट में आप जाओगे, मैं आपको नहीं बोलूंगा कि भाई दोनों भाषा पढ़ो, लेकिन जब आप कंप्यूटर में आ जाओ, जब आप कंप्यूटर में आ जाओ तो आपको क्या करना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़नी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आंसर कुछ हल्का सा चेंज हो जाता है, हिंदी में कुछ और, इंग्लिश में कुछ और। तो जब आपको हिंदी का समझ में नहीं आए इंग्लिश पढ़ना, जब इंग्लिश न समझ में आए तो हिंदी का पढ़ना। तो मैं यहाँ पे पढ़ता हूं, विच ऑप्शन अलाउ यू टू एडजस्ट, एडजस्ट करना द लाइन स्पेसिंग बिटवीन द लाइन ऑफ टेक्स्ट इन ए पैराग्राफ इन एमएस वर्ड। अब देखो यहां ये दो लाइनें लिखी है, ये दो लाइनें लिखी है। अब इन दोनों लाइनों के बीच के जो ये स्पेस है, क्या है, स्पेस को मुझे क्या करना है, सेट करना है, एडजस्ट करना है। इन दोनों के बीच के स्पेस को मुझे क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास में एक ही ऑप्शन होता है, लाइन स्पेसिंग। क्या होती है, लाइन स्पेसिंग। जब मुझसे ये पूछा जाता था कि ये एक टेक्स्ट है, मान लो समायोजित, इस टेक्स्ट के अंदर ये जो स और म के बीच के स्पेस को एडजस्ट करना है, तो क्या होगी, कैरेक्टर स्पेसिंग। क्या होगी, कैरेक्टर स्पेसिंग। ये ध्यान रखना। जब एक टेक्स्ट की बात हो, एक ही टेक्स्ट की, तब आपको करना है कैरेक्टर स्पेसिंग। जब दो लाइनों की बात हो तो लाइन स्पेसिंग। तो यहां से ऑप्शन जाएगा एक। अगला पर्सन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बताओ भाई, संपूर्ण कार्यपत्र मुद्रित करते समय, क्या है, संपूर्ण कार्यपत्र मुद्रित करते समय माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में डिफॉल्ट मुद्रा श्रेणी क्या है। देखो व्हाट इज द डिफॉल्ट प्रिंट रेंज। ठीक है, प्रिंट रेंज इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 वेन प्रिंटिंग एन इंटायर वर्कशीट। अब जब आपको
कोई भी आप एक्सेल के अंदर कोई भी मान लो एक शीट आप प्रिंट करना चाह रहे हो, ठीक है, इस प्रकार की आपकी एक शीट बनी हुई है। एक्सेल में शीट किस प्रकार की होती है अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा पूरा का पूरा, जब एक अच्छा खासा कुछ पर्सन आएगा तब। रो एंड कॉलम होते हैं। इसने पूछा है कि भाई व्हेन प्रिंटिंग एन इंटायर्ड वर्कशीट, तो आप ये जो पूरी वर्कशीट प्रिंट करनी है आपको, तब आप क्या कौन से ऑप्शन से आप क्या करोगे, प्रिंट कर सकते हो मुद्रित करते समय। डिफॉल्ट मुद्रण श्रेणी क्या रहेगी, बाय डिफॉल्ट यहां से क्या रहेगा, तो क्या रहेगा भाई इसके अंदर बताओ मुझे आप सभी लोग। देखो, इंटायर्ड वर्कबुक, एक्टिव शीट, सेलेक्टेड रेंज, ऑल शीट। ऑल सीट कैसे रहेगी, सारी सीट को मुझे थोड़ी प्रिंट करना है। इंटायर्ड वर्कबुक, सारी वर्कबुक को थोड़ी करना है। यहां पर जितनी मेरी एक्टिव सीट रहेगी वो क्या होगी, प्रिंट होगी। इस बात का आपको क्या रखना है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन देखो। एम एस एक्सल 365 में आप एक्सेल वर्कशीट पर काम कर रहे हैं। काम कहां पर कर रहे हैं, देखो एक्सेल की वर्कशीट, एक्सेल की वर्कशीट पर। अब मैं पहले आपको थोड़ा सा यहाँ दिखा देता हूं एक्सेल की वर्कशीट किस प्रकार की होती है, ठीक है। तो देखो, समझने की कोशिश करना मेरे भाई। देखो, एम एस वर्ड के अंदर आप क्या बनाते हो, एम एस वर्ड के अंदर बनाते हो आप डॉक्यूमेंट, जबकि एम एस एक्सेल में क्या बनती है आपकी, सीट बनती है। ठीक है, क्या बनती है, एक सीट बनती है। सीट किस प्रकार की रहती है, थोड़ा सा इधर गौर से देखो, मैं आपको पूरी की पूरी चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखते रहना, ठीक है। इस प्रकार के कुछ बॉक्स बने होते हैं, इनमें से जो सबसे छोटा बॉक्स होता है, इस सबसे छोटे बॉक्स को क्या बोला जाता है। अब देखो, ये एक सबसे छोटा बॉक्स है मेरा, इस एक छोटे बॉक्स को बोला जाता है सेल। क्या बोला जाता है, सेल बोला जाएगा। लेकिन अपनी कंप्यूटर की भाषा के अंदर हम क्या बोलेंगे और कैसे बोलेंगे इसको, वो देखो, कॉलम और रो के इंटरसेक्शन पॉइंट को सेल कहा जाता है। ये आपका जो है क्या है, कॉलम है, कॉलम है। ये आपकी क्या है, पूरी की पूरी, ये आपकी पूरी की पूरी क्या है, यहां से लेकर के यहां तक रो हो गई। क्या हो गई, रो हो गई। अब देखो, कॉलम और रो है यहाँ पे। दूसरी चीज अब देखने की समझने की कोशिश करना, कॉलम की हेडिंग आपसे पूछे, हमेशा किस में होती है, अल्फाबेट में, ए बी सी डी ई एफ के रूप में। ठीक है, दूसरी चीज अगर आपसे पूछे, रो की हेडिंग किस रूप में होती है, नंबर के रूप में, 1 2 3 और 4, किस में होती है, नंबर्स के रूप में होती है। रो और कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट जहां पर दोनों मिल जाते हैं वो सेल होता है। सबसे छोटा पूछे इसमें सेल होता है। सेल के बाद में कई सारे सेल से मिलकर क्या बनती है, वर्कशीट। ठीक है, कई सारी वर्कशीट से मिलकर क्या बनती है, वर्कबुक। ठीक है, अब थोड़ा सा और ज्यादा चला जाएगा डीप में, इतना एक्सप्लेनेशन बहुत है। एक्सेल के आगे और भी पर्सन आएंगे, वहां अपन थोड़ा सा और कुछ व्याख्या करेंगे। अब इसने पूछा है कि क्या पूछा है, एक पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए ये पूरी रो मुझे सेलेक्ट करनी है, तो मैं काम में लूंगा शिफ्ट प्लस स्पेस के साथ में, स्पेस बार। दूसरी चीज आपसे पूछी जाएगी कि भाई कीबोर्ड की, क्या पूछा जाएगा, देखो समझने की कोशिश करना, कीबोर्ड की, कीबोर्ड की सबसे बड़ी कीज कौन सी होती है, तो आपको बताना है स्पेस बार होती है। ठीक है, इस बात का आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट पर्सन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्या पूछ रहा है, इंटरनेट प्रोटोकॉल सो टीसीपी आईपी की एक परत नहीं है। देखो, एक होता है ओएसआई मॉडल, ठीक है, ओएसआई मॉडल। ठीक है, एक होता है
टीसीपी आईपी मॉडल, ये दो मॉडल होते हैं, आपको ध्यान रखने। अब देखो, टीसीपी आईपी लेयर, टीसीपी आईपी के अंदर कुल लेयर आपको पूछे, समझने की कोशिश करना, कुल लेयर पूछे 4। ओएसआई मॉडल के अंदर टोटल लेयर्स पूछे, याद रख लेना, टोटल लेयर्स, टोटल लेयर्स पूछे आपको, तो कितनी बताओगे मेरे बंधु? 7। अब देखो, हमेशा ध्यान रखना, इसमें यह पूछा जाता है 7वीं लेयर कौन सी है? एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। पहली लेयर का भी पूछा जाता है, पहली लेयर कौन सी है? फिजिकल, फिजिकल लेयर, ठीक है। ये दोनों चीज हमेशा पूछी जाती है। एप्लीकेशन लेयर के बारे में, ये जो है यूजर के पास में रहती है, सबसे नजदीक पूछे एंड यूजर के, एंड यूजर के, तो कौन सी है? एप्लीकेशन लेयर। अब आ जाओ इधर, टीसीपी आईपी लेयर, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी की चर्चा मैं करूंगा क्योंकि आईपी का पर्सन बहुत बार पूछा जाता है। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी के अंदर क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। दूसरी चीज देखो, अब देखना, समझने की कोशिश करना, आईपी के अंदर एक होता है IP4। IP4 के अंदर जो एड्रेस होता है वो कितने बिट का होता है? 32 बिट का। दूसरा होता है IPv6, इसमें कितना होता है? 128 बिट का। ठीक है, पूरा का पूरा चिट्टा क्लियर है। टीसीपी आईपी की कौन सी लेयर नहीं होती है? फिजिकल लेयर नहीं होती है, इसकी जगह पर फिजिकल लेयर नहीं होती है, एक लिंक लेयर होती है, वो नाम होता है, याद रख लेना, फिजिकल लेयर नहीं होती है। थोड़ी सी व्याख्या ज्यादा हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ? तो बताओ भाई, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में क्या होता है? क्या होता है? जो होना चाहिए वही होता है भाई साहब। लेकिन देखो, अपन भी इसको देख लेते हैं। क्या होता है जब आप टेक्स्ट का चयन करते हैं, ठीक है, चयन करते हैं और फिर बैक कुंजी दबा देते हैं। कौन सी कुंजी? बैक कुंजी। समझने की कोशिश करना, फिर से यहां आ जाओ मेरे पास में। एक होता है बैक स्पेस, ठीक है, एक होता है डिलीट। देखो, बी, ये लो मैंने बी लिख दिया बैक स्पेस, ये लो मैंने डी लिख दिया, ठीक है। बी का मतलब होता है बाईं ओर, ठीक है, डी का मतलब होता है दाईं ओर, ठीक है। अब देखो, बी का बाईं ओर, डी का दाईं ओर। अब यहां से अपन थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि देखो, बी का बाईं ओर हो गया, बी का दाईं ओर, बाईं ओर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेफ्ट, और दाईं ओर को राइट। याद करने की ट्रिक बताऊं, समझ लेना। जब आपको पूछे बैक स्पेस से कर्सर से किस तरफ डिलीट किया जाता है, कर्सर के किस तरफ डिलीट किया जाता है, हाथ को ऐसे रखना, इधर देखना, ये आकृति कौन सी बन रही है? बी बन रही है, बी से बैक स्पेस, ठीक है, बी से बाईं तरफ। इधर वाला हाथ करना, आकृति कौन सी बन रही है? डी बन रही है कि नहीं बन रही है? डी से डिलीट, और डी से दाईं ओर, दाईं ओर का मतलब राइट साइड, ठीक है। बैक स्पेस और डिलीट का मैटर क्लोज यहां से। अब देखो, द टेक्स्ट इज मूव्ड टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। भाई एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट नो, गलत। द टेक्स्ट इज फॉर्मेटेड विथ ए बोल्ड स्टाइल, नो, बोल्ड स्टाइल नहीं होता है। द टेक्स्ट इज ए कॉपी टू द क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड में कॉपी भी नहीं होता है। द टेक्स्ट इज डिलीटेड, वेरी गुड, डिलीट तो होता है, किस तरफ से? द टैब डिलीटेड टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, कहां से? लेफ्ट ऑफ द कर्सर। देखो, ये रहा लेफ्ट, बाईं ओर बी बैक स्पेस, और यहां क्या पूछा है? बैक्स की,
बैक की का मतलब ही बैक स्पेस ही होता है। लगा दो आंख बंद करके आंसर। नेक्स्ट पर्सन देखो, वर्ड 365 में शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल शिफ्ट प्लस जो है ये सिंबल है। अब इस सिंबल को क्या कहते हैं ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा, याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा। का उपयोग करके निम्न में से कौन सा ऑपरेशन किया जाता है, समझने की फिर से कोशिश करना। एक सिंबल होता है ये वाला, एक होता है ये वाला, लेस, लेस देन और ग्रेटर। अब देखो लेस कैसे हो गया, बड़ा वाला ऐसे लिखते हैं, लेस हो गया। इस ले एल को मैं थोड़ा सा इस तरफ मोड़ देता हूं, तो एल से लेस देन, और ये एल भी कुछ अपने को एल की आकृति के जैसा लग रहा है, तो लेस देन याद रख लोगे, दूसरा ग्रेटर देन ऐसे ही याद हो जाएगा। तो ये क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। इसका प्रयोग किया जाता है फॉन्ट की साइज को इंक्रीज करने के लिए। किसके लिए, इंक्रीज, इंक्रीज फॉन्ट साइज, ठीक है, इंक्रीज फॉन्ट साइज, ठीक है। तो क्या है ऑप्शन में, देखो इंक्रीज फॉन्ट साइज। डिक्रीज फॉन्ट साइज का पूछे ये वाला सिंबल आ जाएगा, याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन, एमएस वर्ड 365 की बात कर रहा है। एमएस वर्ड 365 में किस स्वरूप में सुविधा का उपयोग दस्तावेज में इटैलिक रेखांकित करके पाठ पर जोर देने के लिए किया जाता है। अरे भाई कहना क्या चाह रहे हो, सीधा सीधा बताओ। कहना ये चाह रहा है विच फॉर्मेटिंग फीचर्स इन एमएस वर्ड, किसमें फीचर पूछ रहा है, एमएस वर्ड 365 में पूछ रहा है। इज यूज टू emphasize टेक्स्ट बाय मेकिंग इटैलिक और अंडरलाइन इन द डॉक्यूमेंट। ये पूछ रहा है, आपको करना है इटैलिक, क्या करना है, इटैलिक, और क्या करना है, अंडरलाइन। क्या करना है, अंडरलाइन करना है। इटैलिक का मतलब क्या होता है, जैसे कि यह ए को थोड़ा सा ऐसे पढ़ते हुए लिखना, तिरछा लिखना है। अंडरलाइन का मतलब होता है ये ए है, इसके नीचे मैंने कोई अंडरलाइन बनाई है। दूसरी चीज, इटैलिक की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस आई। अंडरलाइन की कंट्रोल प्लस यू। अब वापस थोड़ा इधर आ जाओ खाली जगह पे, तीन अंडरलाइन बना रहा हूं, बोल के ही बताऊंगा, आप अपने नोट्स के अंदर लिख लेना। एक, दो, तीन, और चौथी भाई आपको यहां दिखेगी ही नहीं। क्या ही करूं मैं, बताओ अब, आप ही बताओ क्या करूं भाई, हैं। चौथी अंडरलाइन तो आपको दिखेगी नहीं, क्योंकि बैकग्राउंड कलर और ये कलर सेम आ जाएगा। तो फिर अपन क्या करें, चौथी को मैं यहां लिख देता हूं ब्लैक, ब्लैक अंडरलाइन। जहां रेड अंडरलाइन हो स्पेलिंग मिस्टेक, जहां ग्रीन अंडरलाइन हो फॉर्मेटिंग एरर, ठीक है। ब्लू हो, ग्रीन में ग्रामर, सॉरी, ग्रीन हो ग्रामर आ जाएगा, ग्रीन में ग्रामर, ब्लू हो फॉर्मेटिंग, जिस टेक्स्ट के अंदर फॉर्मेटिंग लगा रखी है वो ब्लू में आ जाएगा। ब्लैक अंडरलाइन नॉर्मल अंडरलाइन रहती है, ठीक है। अब देखो स्पेलिंग मैंने लिखी है, जैसे कि कोई भी एक स्पेलिंग लिख देता हूं मैं, EDUCOTION, तो यहां आएगी ब्लैक। ग्रीन में आएगा देखो IR राम। तो यह क्या है, फॉर्मेटिंग के रिलेटेड नहीं, यहां पर क्या है, ग्रामेटिकल रिलेटेड मिस्टेक है। तो यहां आ जाएगी कौन सी, ग्रीन। कि भाई IR नहीं आता है, आई के साथ AM आता है, तो कौन सी हो गई, ग्रामर। फॉर्मेटिंग में क्या आएगा, कि मान लो आपने हाइपरलिंक दे रखा है, हाइपरलिंक, तो टेक्स्ट क्या फॉर्मेटेड है, हाइपरलिंक दोगे उसके नीचे ब्लू आ जाएगी। ब्लैक तो नॉर्मल अंडरलाइन आती आती है। ये सारा काम होता है, जिसे आप क्या कहोगे, तो भाई क्या कहोगे, हाइपरलिंक, पेज मार्जिन, फॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट रैपिंग। तो क्या कहोगे, फॉन्ट स्टाइल कहोगे। नेक्स्ट पर्सन देखो, किसी ईमेल में अनुलग्न निम्न हो सकता है,
अनुलग्न क्या पूछा है? एन अटैचमेंट इन एन ईमेल कैन। अच्छा, ईमेल में क्या क्या हो सकता है? देखो, ईमेल भेजते हैं अपन, ईमेल भेजते हो ना? हाँ, अगर ये व्हाट्सअप फेसबुक वगैरह नहीं होता तो आप क्या करते? ये ईमेल ही भेजते। हाँ, गुड नाइट सोना बाबू, खाना खा लिया क्या? ठीक है ना? तो वही चीज है। ठीक है ना? किसी को भी मेल भेजना, किसी को भी मेल भेजते हो भाई, हाल चाल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, या फिर मेल भेजते हो आप, कोई भी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करते हो, ये सारी की सारी किस्में मेलिंग के रिलेटेड होता है। अब देखो, मेल में आप क्या भेज सकते हो? टेक्स्ट भेज सकते हो ना? हाँ भाई, टेक्स्ट भेज सकता हूं मैं। और क्या भेज सकते हो? इमेज भेज सकता हूँ क्या? हाँ। अब उसने बोल दिया कि भाई नींद नहीं आ रही है, आपकी फोटो दिखाओ, तो मैं इमेज तो भेजूंगा। फिर बोला कि नहीं भाई, आपकी आवाज सुननी है मुझे, तो मैं क्या ऑडियो भी भेज दूंगा। क्या भेज दूंगा? ऑडियो भी भेज दूंगा। फिर बोलेंगे कि यार आपकी फोटो सही नहीं आई, ये इमेज, इसको डॉक्यूमेंट में फॉरवर्ड करके भेजू, आपका डॉक्यूमेंट बना के भेजू, तो क्या मैं कोई भी डॉक्यूमेंट भी भेज सकता हूं? टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, डॉक्यूमेंट, और इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है? वीडियो। तो क्या मैं वीडियो भी भेज सकता हूं क्या? हाँ। तो क्या है? ईमेल के माध्यम से मैं सब कुछ भेज सकता हूं। ईमेल के माध्यम से सब कुछ भेज सकता हूं मैं। ठीक है? तो क्या है? डिजिटल फोटो और डॉक्यूमेंट बोथ ऑफ राइट। ठीक है? नेक्स्ट पर्सन देखो। अब देखो, हम अब करेंगे शिफ्ट सेकंड के क्वेश्चन। जो पहले पर्सन थे वो थे शिफ्ट फर्स्ट के रिलेटेड। अब जो हम पर्सन करने वाले हैं शिफ्ट सेकंड के पर्सन देखेंगे। ठीक है? चलो, बताओ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा वेब पर डेटा संचार की नींव है? नींव है जो सीमेंट से भरी जाती है। जो वेब पेज सामग्री के हस्तांतरण को सक्षम करता है। प्यारे साथियों, कमेंट के द्वारा जरूर बताना कि भाई आपको क्वेश्चन का लेवल कैसा क्या लग रहा है। सारे के सारे आपके ऐसे इस टाइप के ही प्रश्न आएंगे। सबसे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं दिल्ली पुलिस के अंदर। ठीक है ना? कमेंट के माध्यम से जरूर 100% बाद में बताना कि भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है? अब देखो, क्या पूछा है? डेटा संचार की नींव जो वेब पेज सामग्री को हस्ताक्षरण में सक्षम होती है। अब देखो, डेटा संचार समझने की कोशिश करना। डेटा संचार मतलब कि आप क्या करते हो? डेटा का कम्युनिकेशन करते हो। क्या करते हो? डेटा का कम्युनिकेशन करते हो। अगर आप इंटरनेट के माध्यम से कम्युनिकेशन करते हो तो आपकी रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स के लिए सब कुछ एक प्रोटोकॉल होता है। कौन होता है? एक प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल का नाम होता है HTTP। आपकी रिक्वेस्ट लेके जाता है और वापस आपको क्या करता है? रेस्पॉन्स लाके भी देता है। क्या देता है? रेस्पॉन्स। तो कौन है ये HTTP? सबसे मेन प्रोटोकॉल यही होता है। HTTP फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है। हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है? यहां से अब देखो क्या पूछा है इसने। हम देखते हैं कि अपन ने बेसिक चीज देखी है डेटा कम्युनिकेशन की। अगर यहां से अपना आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपन और मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है? न्यू है जो वेब पेज सामग्री को हस्तांतरण को सक्षम बनाती है। ठीक है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डोमेन नेम सिस्टम, DNS बोला जाता है इसको। ये क्या करता है? डोमेन नेम प्रोवाइड करने में, डोमेन नेम जैसे कि आईपी को डोमेन नेम में बदलता है। डोमेन नेम में बदलता है। आईपी क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल चर्चा कर चुके हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। ठीक है? यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो अपना यूआरएल होता है, एड्रेस। ठीक है?
यूआरएल। तो सबसे मुख्य अहम चीज क्या है, मैंने बता दी पहले ही, HTTP। आंसर लगाओ। नेक्स्ट पर्सन, MS वर्ड 365 से संबंधित निम्न कथनों के आधार पर कौन सा विकल्प है? देखो, सही बताना है। एक आता है सही नहीं, एक आता है सही नहीं, और एक आता है सही। सही का मतलब आपके साथ है वो, और सही नहीं में मैं तेरे साथ नहीं हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। जब ये नहीं आ जाता है ना, आंखें खोल के पर्सन को देखना, आंखें खोल के पर्सन को देखना, ठीक है। कंट्रोल एक्स का उपयोग डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के लिए किया जाता है। अरे भाई साहब, महोदय जी, इतना क्यों झूठ बोल रहे हो? कंट्रोल एक्स का मतलब होता है डॉक्यूमेंट को कट करने के लिए, ठीक है। जबकि कॉपी करने के लिए होता है कंट्रोल सी, ठीक है। कंट्रोल वी का उपयोग डॉक्यूमेंट को मूव करने के लिए किया जाता है। महोदय जी, ये भी लाइन आपने गलत बोल दी। डॉक्यूमेंट को मूव करने के लिए अपन कंट्रोल कट करेंगे एक्स से, और फिर पेस्ट करेंगे, लेकिन कंट्रोल प्लस वी का मतलब होता है पेस्ट करने के लिए। जो आपने कट या कॉपी किया है वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन दोनों बातें गलत है। तो क्या जाएगा? दोनों बातें गलत है, न तो एक और न ही दो। ऑप्शन नंबर 3 जाएगा, ठीक है। सेल को संपादन मोड में बनाने के लिए MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? अब देखो, ये MS एक्सेल के अंदर ऐसा फॉर्मूला होता है कुछ, तो है ऐसा फॉर्मूला या फॉर्मेट होता है, फॉर्मूले होते हैं इसके अंदर। यहां पर एक सेल है, इस सेल को एक्टिव करने के लिए या फिर इस सेल को क्या करना है, अपने को फॉर्मेटेड करना है, या फिर इसको कुछ ना कुछ यहां पर जो है चेंजेस करना है, तो इसको कौन सी शॉर्टकट की के द्वारा इसको एक्टिव करेंगे? तो F2 के द्वारा, ठीक है, ध्यान रख लेना। MS एक्सेल 365 का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन प्रत्येक वैल्यू के बीच एक स्पेस को छोड़ते हुए अनियमित स्पेस को हटाता है? बहुत शानदार वाला पर्सन है मेरे प्यारे साथी। देखो, एवरेज का प्रयोग क्यों किया जाता है? देखो, एवरेज एक आता है ए बी जी, ये MS एक्सेल के अंदर प्रयोग में नहीं लिया जाएगा। इसका प्रयोग होता है एक्सेस के अंदर। कहां पर? एक्सेस के अंदर। जबकि एवरेज पूरा का पूरा लिखा जाता है। एवरेज जो है एक्सेल के अंदर इस प्रकार पूरा का पूरा लिखा जाएगा। मुझे एवरेज किसका निकालना है, इस प्रकार पूरा लिखा जाएगा। फिर ये फॉर्मूला क्या करता है, 10 और 20 को जोड़ के जितनी संख्या उसका भाग दे के आपको आंसर देगा 15, ठीक है। एवरेज निकालेगा इन दोनों का सम, ठीक है। सम क्या करता है, दो वैल्यू को जोड़ता है, या किसी भी फॉर्मूले, इस सम फॉर्मूले के द्वारा पूरे सेल, पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी भी रो है उन सब को क्या करेगा, सम करेगा, ठीक है। जिस प्रकार यहाँ पे आप रेंज सेलेक्ट करोगे उस अनुसार जितनी आप रेंज दोगी उसके अनुरूप क्या करेगा। वी लुकअप में वर्टिकल लुकअप होता है। वर्टिकल ऐसे कॉलम के अंदर आपकी कोई भी वैल्यू को लुकअप ने फाइंड आउट करेगा। एक होता है ट्रिम फंक्शन। आपने लिखा ट्रिम, यहां आपने कोई भी आर्गुमेंट दिया, कोई भी स्ट्रिंग दी, जैसे कि उस स्ट्रिंग के अंदर जैसे मान ले मैंने लिखा है जितेंद्र, यहां बीच में स्पेस लिखा और बहुत ज्यादा और फिर आगे कुछ नाम लिखा है, ठीक है। तो यहां से ये क्या करेगा, एक स्पेस को छोड़ के सारे स्पेस को हटा देगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा, फोर्थ जाएगा, ठीक है। MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से किस विकल्प से आप चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट साइज को फॉन्ट साइज सूची में उपलब्ध अगले बड़े साइज में परिवर्तन कर सकते हो? देखो, फॉन्ट साइज कहां से होती है? होम टैब के अंदर, फॉन्ट ग्रुप के अंदर।
दो ए बने होते हुए, एक ए ऐसा, एक ए छोटा, इस प्रकार के दो सिंबल बने होते हैं, एक छोटा बड़ा। इससे क्या होगा, इंक्रीज फॉन्ट, क्या होगा, इंक्रीज फॉन्ट, इंक्रीज फॉन्ट, ठीक है ना। और इससे क्या होगा, डिक्रीज। अब देखो, डिक्रीज का मतलब क्या करेगा वहां पे, कि भाई फॉन्ट को क्या करना है, घटाना है, और यहाँ पे क्या करेगा, ये घटाएगा, ठीक है, डिक्रीज में। इंक्रीज में क्या करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है। तो देखो, इटैलिक, बोल्ड, फॉन्ट साइज बढ़ाए, फॉन्ट साइज कम करे। देखो, जबकि यहां पर ऑप्शन में क्या होना चाहिए था, या तो इंक्रीज द फॉन्ट साइज, ठीक है, इंक्रीज द फॉन्ट साइज मतलब कि ग्रो करना, बड़ा करना। श्रिंक का मतलब होता है छोटा, श्रिंक करना इसका होता है ग्रो करना। यहाँ पे ग्रो होना चाहिए था या तो ऑप्शन में, या होना चाहिए इंक्रीज द फॉन्ट साइज, लेकिन हिंदी में है तो आप फॉन्ट साइज बढ़ाए, सीधा का सीधा यही रहेगा। नेक्स्ट पर्सन, एमएस वर्ड 365 में दस्तावेज स्वरूपों में बुलेट और नंबरिंग का उपयोग करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। देखो, बुलेट, वो वाली बुलेट नहीं है जो आप चलाते हो, ठीक है ना, बुलेट और बुलेट और नंबरिंग का। देखो, मैंने एक या पॉइंट लगाया, नाम लिखा जितेंद्र, ठीक है, फिर मैंने यहाँ दूसरा पॉइंट लगाया गहलोत, ठीक है, तीसरा पॉइंट लगाया सियारा, ऐसे लिखे। फिर मैंने 3.1 लगाया और यहां लिख दिया मैंने गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है। मतलब क्या है, अब देखो ये क्या बढ़िया डेटा हो गया भाई, मेरा नाम आ गया वगैरह वगैरह, मेरी डिटेल, मतलब क्या है, नंबरिंग दी है, बुलेट देके, मतलब क्या है, पूरे के पूरे डेटा का एक सही तरीके से संगठन हो गया, मतलब डेटा को सही तरीके से लिखना, ठीक है, टू इंडिकेट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेसिफिक टेक्स्ट, ठीक है। देखो, जब इससे बढ़िया ऑप्शन में नहीं होगा ना, तब तो हम ये वाला ऑप्शन करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि इससे भी बढ़िया और कोई ऑप्शन में है क्या। टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इनटू लिस्ट और सीक्वेंस, वेरी गुड, मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, मैंने क्या बोला, डेटा को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में तालिका शैली का एक उदाहरण है। तालिका शैली का एक उदाहरण है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में तालिका शैली का एक उदाहरण है, वेरी गुड ऑप्शन, बहुत ही बढ़िया, तालिका टेबल्स। अब मैं आपको एक चीज थोड़ी सी बता देता हूं, एमएस वर्ड के द्वारा भी आप टेबल बना सकते हो, क्या कर सकते हो, टेबल बना सकते हो। एमएस वर्ड में जो आपकी टेबल बनेगी वो कितनी बनेगी, देखो, 5 × 2, बाय डिफॉल्ट इतनी बनेगी, ठीक है। बाकी टोटल कॉलम कितने हो सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर, 63, ठीक है। आपसे पूछे टोटल रो कितनी हो सकती है, ठीक है, 32,767, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। यहां पूछा है तालिका शैली का एक उदाहरण है प्लेन ग्रिड, ठीक है, यह ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा यूजर्स के बीच संदेशों को आदान प्रदान के लिए कंप्यूटर आधारित एप्लीकेशन है। मैंने बता दिया है इस पर्सन का आंसर, इसी सेशन के अंदर मैंने बताया है कि मेरी सोना बाबू को नींद नहीं आ रही है, व्हाट्सअप वगैरह नहीं होते, फेसबुक वगैरह नहीं होते, तो क्या करते, उसने बोला कि तुम्हारा एक अच्छा सा फोटो सेंड करो, तो फोटो किसके माध्यम से मैं भेजता, फोटो से नींद नहीं आती तो मैं क्या अपनी आवाज भेजता उसको, ठीक है, वीडियो भेजते, डॉक्यूमेंट भेजते, ये सारी की सारी किससे भेजते आप, ईमेल के द्वारा। पर्सन को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। बस नया खाली डॉक्यूमेंट बनाने का तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है। डॉक्यूमेंट बनाने हैं मुझे, आई वॉन्ट टू क्रिएट डॉक्यूमेंट, जब मुझे कोई डॉक्यूमेंट बनाना होता है, समझने की कोशिश करना, जब कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होता है तो क्या करते हो आप, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होता है तो क्या करते हो, देखो, डॉक्यूमेंट,
जब मुझे कोई डॉक्यूमेंट बनाना होता है, मैं एमएस वर्ड में जाता हूं। जब मुझे कोई सीट बनानी होती है, तब मैं कहा जाता हूं? एक्सेल के अंदर। और एक्सेल से जो तैयार होता है उसे क्या बोला जाता है? स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट। मुझे डॉक्यूमेंट बनाना है, वर्ड में जाऊंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एमएस वर्ड। आउटलुक मेल भेजने के लिए, पावर पॉइंट, ये जो आप अभी पढ़ रहे हो मेरे से, ये एक पीपीटी है, ये पावर पॉइंट इससे बनी है। ठीक है, अब हम देखेंगे भाई शिफ्ट 3 के पर्सन। ठीक है, इतनी देर हम शिफ्ट सेकेंड में चल रहे थे, अब शिफ्ट 3 के पर्सन है। आ जाओ आपके स्क्रीन के ऊपर। हकीकत बताऊं, बाकी सारे एग्जाम जहां जहां होते हैं वो एसएससी का कॉपी करता है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा बोर्ड है जो अपने खुद के पर्सन स्वयं बनाता है, शानदार वाले बनाता है। इस बात का आपको ध्यान, स्वयं बनाता है, शानदार वाले बनाता है। ठीक है। एमएस एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में चार्ट का एक प्रकार नहीं है? मैं तेरे साथ नहीं हूं। मैं तेरे साथ नहीं हूं। ठीक है ना, ये नई वाला ध्यान रख लेना। यह आते ही आपको क्या करना है कि भाई पर्सन के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा जोर देना है। ये जब नहीं आ जाए तो पर्सन के ऊपर आपको क्या करना है? थोड़ा सा ज्यादा जोर देना है। ठीक है। अब देखो, लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट। लाइन में बना हुआ लाइन चार्ट, बार के रूप में बना हुआ कॉलम्स के रूप में बार चार्ट, पाई चार्ट आप सबको ही पता है जो एक पूरा का पूरा वर्ताकार में बना होता है। स्पेस चार्ट, इस प्रकार का कोई भी चार्ट नहीं होता है। ठीक है, अगला पर्सन देखो भाई। एमएस वर्ड 365 में केस को उल्टे तरीके से बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाएगा? उल्टा तरीका मतलब क्या है? यहाँ पे देखो रिवर्स लिख रखा है। देखो, छोटे को बड़े, बड़े को छोटे करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अगर आपको ऐसे पूछे भाई उल्टा करना है, ठीक है ना, तो देखो रिवर्ट केस, चेंज केस, टोगल केस, अल्टर केस। समझना इसको। मैंने एक नाम लिखा है यहाँ पे, जे आई टी ई एन डी, इतना ही लिखता हूं मैं। अब ये मुझे आउटपुट कैसे देगा? देखो, जे जे आई टी ई एन डी, मतलब क्या है? रिवर्ट, छोटे को बड़ा, बड़े को छोटा किया है, तो ये आएगा टॉगल केस में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में यदि आप किसी कार्य पुस्तिका को किसी भिन्न फाइल नाम और स्थान के साथ मैक्रो सक्षम कार्य पुस्तिका के रूप में सहेजना चाहते हैं तो किस विकल्प का चयन करोगे? कार्य पुस्तिका को किसी भी भिन्न फाइल नाम, भिन्न स्थान। देखो, एक होता है सेव, एक होता है सेव एज। सेव में तो आप कोई भी फाइल एक बार सेव कर देते हो, कंट्रोल एस के बाद में सेम फाइल में वापस आप सेव करते ही हो। लेकिन सेव एज में क्या होता है कि उसी फाइल को अलग नाम से, क्या है? अलग नाम से तथा अलग एड्रेस पर, अलग लोकेशन पर क्या करोगे? सेव करोगे, सेव कर सकते हो। तो क्या आ जाएगा भाई इसके अंदर? सेव एज। ठीक है, क्लियर बात। नेक्स्ट पर्सन देखो, किसी फाइल या दस्तावेज को ईमेल संदेश में संलग्न करने के लिए किस आइकन का उपयोग किया जाता है? देखो, किसी भी फाइल या दस्तावेज को ईमेल संदेश में संलग्न करने के लिए किस आइकन का? वाह भाई, पेपर क्लिप आइकन, स्मिली आइकन, पेन आइकन, पेपर क्लिप आइकन या ट्रेस आइकन। अब देखो, आप करते हो कि नहीं करते हो भाई? अटैच करते हो फाइल को, अटैच करने के लिए कौन सा आइकन होता है? स्माइली आइकन, पेपर क्लिप आइकन, ट्रेस आइकन। कौन से आइकन के ऊपर आप सेलेक्ट करते हो? बताओ, अटैच करने के लिए। अपन नहीं देखते भाई, कोई भी डॉक्यूमेंट को अगर अपन
अटैच करते हैं। क्या करते हैं? अटैच करते हैं। अटैच करते हैं, मान लो एक ऐसा टेक्स्ट बॉक्स रहता है और यहाँ पर एक आइकन बना होता है, ट्रेस आइकन, पेपर क्लिप आइकन, स्माइली आइकन, पेन आइकन। पेन आइकन तो होता ही नहीं है, स्माइली भी नहीं होता है, ठीक है। ट्रेस, ट्रेस का मतलब वो एक डिलीटेड फाइल का जैसा होता है, ठीक है, वो भी नहीं होता इस बात का। अब देखो, आपको सबसे ज्यादा ये पूछा जाएगा कि ईमेल के अंदर आप कोई फाइल भेजना चाहोगे तो कहां से भेजोगे? कंपोज करोगे। कंपोज में क्या होगा? आप किसी भी ईमेल को क्या करोगे? कंपोज करोगे तो ईमेल को क्या होगा भाई? प्लस का सिंबल आएगा, प्लस के सिंबल से आप कंपोज करोगे। लेकिन अब देखो, ईमेल का नीचे इस प्रकार का एड्रेस आएगा। एड्रेस आने के बाद में क्या करोगे कि भाई आपको बोलेगा, आपको कोई भी फाइल करनी है तो आप क्या बोलेगे? भाई फाइल को अटैच करनी है। क्या करनी है? फाइल को अटैच करनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो, कंप्यूटर एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अंदर जो है आपको हमेशा जो है नई नई शब्दावली देखने को मिलेगी। भाषा समझ में नहीं आएगी, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन समझना पड़ेगा तब समझ में आएगा। सर्च इंजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? एडिटिंग न्यू आर्टिकल, प्लेइंग ऑनलाइन गेम, सेंडिंग ईमेल, फाइंडिंग इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। सर्च इंजन का मेरा एक ही मतलब होता है, फाइंडिंग इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। सिंपल सा पर्सन है, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन देखो, एमएस वर्ड 365 की गई अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए आमतौर पर किस आइकन का प्रयोग किया जाता है? देखो, समझने की कोशिश करना। इस प्रकार के दो आइकन आते हैं। मैंने ये टेक्स्ट इतना सा लिखा, मैं इसको यहां से हटाता हूं, पीछे जाना है मुझे, पीछे जाना, मैं पीछे आ गया, वापस आगे आना मुझे इसके द्वारा, तो ये वाला सिंबल यूज करेंगे अपन पीछे जाने के लिए। तो देखो, क्रूड एरो पॉइंटिंग टू द लेफ्ट, वेरी गुड, लेफ्ट आ जाएगा, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की अंडो करना, कंट्रोल, कंट्रोल प्लस जेड, और कंट्रोल प्लस वाई, रेडो करना, इधर आना रेडो, उधर जाना अंडो, ठीक है। एमएस एक्सेल के अंदर 365 में एक नई पंक्ति सम्मिलित करने के लिए निम्न में से कीबोर्ड कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे? नई पंक्ति ऐड करनी है। मान लो पंक्ति, पंक्ति किसको बोला जाता है भाई? पंक्ति किसको बोला जाता है? हॉरिजॉन्टल लाइन। अब मुझे यहाँ पर नई पंक्ति ऐड करनी है इस प्रकार, तो मैं क्या दबाऊंगा भाई? प्लस का सिंबल यूज करूंगा, किसके साथ? पड़ोस वाले के साथ में, कंट्रोल प्लस शिफ्ट। देखो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट ये तीनों की दबाओगे तब आपका क्या हो जाएगा? एक न्यू रो इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। हम कर्सर को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 दस्तावेज की शुरुआत में कैसे ले जाते हैं? देखो, कर्सर को कर्सर को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 दस्तावेज की शुरुआत में लेके जाना, फर्स्ट में लेके जाना है अपने को, फर्स्ट में लेके जाओगे, फर्स्ट में लेके जाना है तो क्या करोगे? कंट्रोल प्लस होम, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। कंट्रोल प्लस होम है क्या ऑप्शन में? हाँ, यही है, कंट्रोल प्लस होम। नेक्स्ट देखो, इंसर्ट टेब के भीतर निम्नलिखित में से कौन सा समूह हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 टेबल बनाने में मदद करता है? क्या करता है? टेबल बनाने के लिए मदद करता है। अब देखो, भाषा समझना, टेबल बनाने के लिए मदद कौन करता है? टेबल, इलुस्ट्रेशन, पेजेस, लिंक। टेबल हमेशा कहां से बनती है? इंसर्ट से बनती है, INSERT, ये ध्यान रखना। इंसर्ट के अंदर जाओगे, टेबल, टेबल्स के अंदर आप टेबल बना पाओगे एमएस वर्ड में, और किस प्रकार की क्या टेबल बनती है वो मैंने आपको बता दिया है। अब देखो, एक चीज और याद रखना, मुझे याद आ गई यहाँ पे, कंट्रोल और शिफ्ट और अल्ट, इन तीनों की के बारे में बता देता हूं। एक चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों की ऐसी होती है, अकेले काम कभी नहीं करती है, स्वयं के द्वारा अकेले कोई काम नहीं करती। ये तीनों पड़ोस में एक साथ होती है, पड़ोसी की होती है तीनों की तीनों, लेकिन अकेले काम नहीं करती है, मतलब ये कॉम्बिनेशन की बोला जाता है इसको, या मॉडिफायर की, मॉडिफायर कीज,
इस बात का ध्यान रखना है आपको। ये पड़ोसी की है तीनों की तीनों, इन तीनों पड़ोसी की के साथ में आपको क्या दबाना है, प्लस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। ये चीज मुझे याद आ गई, एग्जाम में पूछ रखी है आपकी, इसलिए बेक आके बताया हूं आपको। देखो, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में मेनू बार के नीचे दिए गए आइकन क्या कहलाता है। अब देखो, सबसे ऊपर होती है टाइटल बार। टाइटल बार, टाइटल बार के नीचे होती है मेनू बार। ठीक है, मेनू बार के नीचे होती है टूल बार। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान, टूल बार के नीचे जो होता है अपने लगभग, देखो एक तो वर्टिकल रूलर और हॉरिजॉन्टल रूलर वगैरह वो होती है, और बीच में फिर अपना जो है डॉक्यूमेंट एरिया, टेक्स्ट एरिया, कुछ भी एरिया होता है। वर्ड में तो डॉक्यूमेंट एरिया, और एक्सेल में तो स्प्रेडशीट वगैरह कुछ भी रहेगी। ठीक है ना, तो क्या होगा, टूल बार। 15 तारीख जो है अपनी शिफ्ट फर्स्ट में कौन कौन से पर्सन आए हैं, उन पर्सन की अब हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पर्सन है आपके सामने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में कौन सा एक पाठ संरेखण विकल्प पाठ को बाएं हाशिए के साथ में संरेखित करता है, लेफ्ट मार्जिन के साथ में। किसके साथ में भाई, देखो लेफ्ट मार्जिन के साथ, लेफ्ट मार्जिन। अब देखो, एक होते हैं अलाइनमेंट, क्या होते हैं अलाइनमेंट, चार टाइप्स के होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। ठीक है, लेफ्ट, लेफ्ट मार्जिन मतलब कि लेफ्ट तरफ कौन रखता है, तो कौन रखेगा लेफ्ट, राइट की तरफ राइट, बीच में कौन सेंटर, जस्टिफाई दोनों तरफ से इक्वल इक्वल। तो ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो लेफ्ट मार्जिन। ठीक है, चलो भाई, देखो क्लास के नीचे जो है, क्लास आपकी खत्म होने के बाद में आपको कमेंट अच्छे अच्छे करने हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। स्प्रेडशीट में एक नई पंक्ति या स्तंभ जोड़ने के लिए क्या कार्रवाई की जा सकती है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अपना कौन सा होता है, देखो समझो, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा अपना, एम एस एक्सल। कौन सा है, एम एस एक्सल। ठीक है, अब देखो, एक्सेल के अंदर क्या बनती है, सीट बनती है। क्या बनती है, सीट बनती है। सीट किससे मिलकर बनती है, वर्कशीट से। क्या होती है, वर्कशीट। अब देखो समझो आगे, वर्कशीट किससे मिलकर बनी होती है, सेल से। सबसे छोटा भाग पूछे स्प्रेडशीट या वर्कबुक या वर्कशीट के अंदर, तो क्या होगा, सेल होगा। सेल, वर्कशीट, और वर्कशीट के बाद में क्या बनती है, वर्कबुक बनती है। इस बात का भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो अब देखो, स्तंभ जोड़ने के लिए क्या कार्रवाई की जा सकती है, राइट क्लिक ऑन एन एग्जिटिंग रो एंड कॉलम एंड सेलेक्ट इंसर्ट फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। इंसर्ट, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं, यूज द फाइंड एंड रिप्लेस फंक्शन। फाइंड एंड रिप्लेस से तो होगा ही नहीं, गलत करो भाई इसको, हैंड टू हैंड यहीं का यहीं पर। आगे क्यों पढ़े, हाईलाइट ए रेंज ऑफ सेल, राइट क्लिक एंड चूज द डिलीट फ्रॉम। अरे भाई मैं डिलीट पे क्यों जाऊंगा, और क्या है ये कंट्रोल विन, गलत करो इसको भी। सेलेक्ट ए रो और कॉलम, प्रेस द कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स किसके लिए होता है, कट के लिए, गलत करो इसको भी। अपना आंसर पहला ही ऑप्शन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पर्सन देखो, ये 365, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में किसी कार्य पत्र में सूत्र बनाने या संपादित करने के लिए हमें किस उपकरण का उपयोग करना पड़ेगा। ध्यान रखना, आप एक्सेल में कहीं से भी सूत्र, मतलब कि कोई भी फॉर्मूला आप क्या करोगे, टाइप करोगे। क्या करोगे, फॉर्मूला, फॉर्मूला आप टाइप करोगे तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, फॉर्मूला टेब के अंदर। किसी भी फॉर्मूले की शुरुआत हमेशा इक्वल साइन के साथ में होती है, किसमें, इक्वल साइन के साथ में। इस बात का भी ध्यान रखना है। तो कहां से, फॉर्मूला बार में। एम एस वर्ड 365 में निम्नलिखित में से किस टेब में बुलेट और नंबरिंग होती है। अब देखो, बुलेटेड और नंबरिंग, देखो होम टेब में जाओगे, होम टेब के अंदर दूसरा पहला ग्रुप, देखो क्लिपबोर्ड, दूसरा ग्रुप कौन सा, फॉन्ट ग्रुप, तीसरा ग्रुप आपका आएगा पैराग्राफ ग्रुप।
पैराग्राफ ग्रुप से आप क्या कर पाओगे, बुलेटेड एंड नंबरिंग को सेलेक्ट कर पाओगे। तो कौन सा आ जाएगा आपका, होम। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन देखो भाई, ईमेल में सीसी का मतलब क्या होता है। सीसी का मतलब क्या होता है, कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी। अब देखो कार्बन कॉपी में क्या होता है, एक होता है बीसीसी, एक होता है सीसी। इसमें तो अपन ने 10 लोगों को भेजा, उसका एड्रेस लिख दिया। इसमें भी 10 लोगों को भेजा, इसका एड्रेस लिख दिया। लेकिन इसमें 10 के 10 लोगों को पता रहेगा कि ये मेल किस किस को भेजी है। लेकिन इसमें जो 10 लोग लिखे हैं ना, उसमें सिर्फ उसी को पता रहेगा कि ये ईमेल मेरे को ही भेजी गई है। बाकी 9 को, कौन 9 लोग है वो उसको नहीं दिखेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो सीसी में क्या होता है, कार्बन कॉपी में देखो, टू इंक्लूड एडिशनल रिसेप्शन वो शुड बी कीप इन्फॉर्म्ड। ठीक है, टू रिक्वेस्ट ए रीड रिसेप्ट फ्रॉम द रिसिपिएंट। ठीक है, टू इनक्रिप्ट द, देखो इनक्रिप्ट द ईमेल, देखो इनक्रिप्ट, इनक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन ये चीज जो है इसमें नहीं आएगी। तो ये तो इसको ही काटो पहले। टू इंडिकेट दैट द ईमेल इज ऑफ हाई इंपॉर्टेंट, नहीं, ये इंडिकेट नहीं करती है कि भाई ये ईमेल बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह इंडिकेशन नहीं करता। अब इन दो में आओ, टू रिक्वेस्ट ए रीड रिसिपेंट फ्रॉम द, देखो अब देखो इसको समझो, ये क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है क्या कि ऐसे भाई कोई भी कि भाई रिसिपेंट के अंदर कि भाई जो आप लोग हो जो इस ईमेल को रीड करो, मतलब कि आपने जितने भी इसमें एड्रेस लिखे उससे रिक्वेस्ट थोड़ी करता है। तो क्या करता है, ये क्या करता है, उन सबको इंक्लूड करता है, क्या करता है, एडिशन करता है, भाई कौन कौन लोगों को ये जो है इन्फॉर्म किस किस के पास में जानी चाहिए, भेजनी चाहिए। तो ऑप्शन ए जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट पर्सन देखो, एमएस वर्ड 365 में हाइपरलिंक डालने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाएगा। देखो, एक होता है एच, एक होता है के। किसके साथ में दबाना है, कंट्रोल के साथ में दबाना है। ठीक है, कंट्रोल के साथ में, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखो एच से क्या होगा, रिप्लेस। आप सोचोगे सर दोनों ही, एच क्यों बता रहे हो यहाँ पे, एच इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हाइपर से एच मिला दे। तो के से क्या होता है, हाइपर लिंक। क्या होता है के से, हाइपर लिंक। ठीक है, तो क्या है अपना कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस के, ये रहा ऑप्शन नंबर 2 जाएगा आपका सही। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन देखो, एमएस वर्ड 365 में निम्नलिखित आइकन क्या दिखाता है। एक मिनट, क्वेश्चन को वापस पढ़ो भाई, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। एमएस वर्ड 365 में निम्नलिखित आइकन क्या दिखाता है। हिंदी ने, इंग्लिश पढ़ो। व्हाट डज द फॉलोइंग आइकन रीअसेंबल इन एमएस वर्ड। देखो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, थोड़ा सा इधर देखो। यहाँ पर देर का आइकन क्या दिखाता है, जबकि कोई भी आइकन नीचे नहीं डाल रखा है। तो अब आपको क्या करना है भाई, देखो मैं बता देता हूं एक बार कि देखो, जस्टिफाई राइट अलाइनमेंट, कंटेंट ऑफ टेक्स्ट, लेफ्ट अलाइनमेंट। मतलब कि कोई तो अलाइनमेंट का क्या होगा, यहाँ पर एक सिंबल होगा, अलाइनमेंट का क्या होगा, सिंबल होगा। अब देखो अलाइनमेंट के सिंबल, ये तो हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। ये हो जाएगा सेंटर, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो जाएगा जस्टिफाई का, चारों तरफ से एक जैसा। ठीक है, तो इसमें आप देख लेना भाई, थोड़ा सा अपने पास में है नहीं, ये बात देख लेना क्योंकि यहाँ पर आइकन थोड़ा मिसिंग है। ठीक है, अब देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में पृष्ठ सेटअप मेनू में ओरिएंटेशन विकल्प आपको क्या बदलने की अनुमति देता है। ओरिएंटेशन दो टाइप्स का होता है, एक पोर्ट्रेट, एक पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। देखो समझने की कोशिश करना, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, आपका डॉक्यूमेंट खड़ा है पोर्ट्रेट, आपका डॉक्यूमेंट पड़ा है लैंडस्केप। ठीक है, तो ये क्या है, पेज का लेआउट, पोर्ट्रेट ओरिएंटेड, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, ये सारे के सारे ओरिएंटेशन के टाइप हैं। अब यहाँ देखो पेज का लेआउट, ठीक है, देखो अपन इसको पेज का लेआउट तो नहीं बोल सकते, लेकिन यहां दिया है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ओरिएंटेशन का मतलब ही यही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 सही जाएगा आपका यहां से। निम्नलिखित में से कौन सा एक निजी नेटवर्क है जो आमतौर पर बाहरी पक्षों
जैसे व्यापार भागीदारों और आपूर्तिकर्ताओं और प्रमुख ग्राहकों के लिए खुला है। देखो, टेलनेट, एक्स्ट्रानेट, इंट्रानेट और इथरनेट। देखो, क्या पूछा है? एक निजी नेटवर्क है जो आमतौर पर बाहरी पक्षों जैसे व्यापार भागीदारों, आपूर्तिकर्ता और प्रमुख ग्राहकों के लिए खुला है। निजी नेटवर्क आ गया एक्स्ट्रानेट करना है आपको। क्या करना है? एक्स्ट्रानेट। अब देखो, आरोही क्रम में एमएस एक्सेल 365 में कोशिकाओं की श्रेणी को क्रमबद्ध करने का सही तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या करना है भाई? करेक्ट वे टू सॉर्ट ए रेंज। अच्छा, रेंज को अपने को सॉर्ट करना है, तो कहां से करेंगे? देखो, सेलेक्टिंग द रेंज ऑफ सेल्स एंड प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एस। ठीक है, क्लिक ऑन द रिव्यू टैब से सेलेक्ट एंड सॉर्ट, क्लिक द ओके बटन। ये तो काटो पहले, अगला पढ़ते हैं। इन द सॉर्ट डायलॉग बॉक्स, ठीक है, सेलेक्ट द असेंडिंग ऑप्शन इन द ऑर्डर सेक्शन। वेरी गुड। देखो, अपने को क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में करना है, एमएस एक्सेल में करना है। सॉर्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको असेंडिंग ऑप्शन में जो है ऑर्डर सेलेक्ट करना है। असेंडिंग और एक होता है डिसेंडिंग। असेंडिंग, ठीक है, एक तो होता है असेंडिंग और दूसरा होता है डिसेंडिंग। असेंडिंग में क्या होता है? ए से जेड। डिसेंडिंग में क्या होता है? जेड से ए। इन दोनों बातों को आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो यहां पर आपका आंसर जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न देखो। अब देखो, 15 तारीख का जो है शिफ्ट सेकंड देख रहे हैं अपन, ठीक है। 15 तारीख के अंदर जो शिफ्ट सेकंड हुआ है वो प्रश्न अब देखेंगे अपन। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड वाइड वेब पर एक पता है? वर्ल्ड वाइड वेब पर एक पता है जिसका उपयोग विशिष्ट वेब संसाधनों तक पहुंचने के लिए किया जाता है। यह संसाधन का विशिष्ट पता है। संसाधन का, रिसोर्स का क्या होता है? एक विशिष्ट पता, लोकेशन होती है। किसमें होती है भाई साहब? किसी का भी देखो, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया जितेंद्र, ठीक है, और इसके नीचे ब्लू कलर का ये पूरा का पूरा आ रहा है, ये क्या? एक मेरा लिंक हो गया। क्या हो गया? लिंक है। तो कौन सा क्या हो गया? देखो, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वेब पेजेस, वेब सर्वर, हाइपरलिंक। देखो, वर्ल्ड वाइड वेब पर एक पता है। पता है मतलब क्या है? एक एड्रेस है जिसका उपयोग विशिष्ट वेब संसाधन तक पहुंचने के लिए किया जाता है, और यह संसाधन का एक विशिष्ट पथ होता है जिसे क्या आप हाइपरलिंक बोला जाता है, जिसे हाइपरलिंक कहा जाता है। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में एक नया दस्तावेज खोलने के लिए मुझे एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है भाई। समझो, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? देखो, एक होता है कंट्रोल के साथ में ओ दबाना है, ठीक है। एक होता है कंट्रोल के साथ में एन दबाना है। ओ का मतलब होता है ओपन, एन का मतलब होता है न्यू। अब देखो, ओपन में क्या होगा? पुराना डॉक्यूमेंट ओपन होगा, जबकि न्यू में क्या होगा? बिल्कुल फ्रेश डॉक्यूमेंट, नया डॉक्यूमेंट ओपन होगा। खाली पन्ना मेरा दिल तो कोरा कागज है, वो वाली बात है। ठीक है। जबकि कोई अन्य दस्तावेज पहले से खुला है, जबकि पहले से खुला हुआ है। खोलने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की, जबकि कोई अन्य दस्तावेज पहले से खुला हुआ है। अब देखो, ओ का मतलब ओपन करना पहले से खुले हुए डॉक्यूमेंट को। कंट्रोल एन का मतलब क्या है? न्यू डॉक्यूमेंट को, दस्तावेज खोलने के लिए। ठीक है। जबकि कोई अन्य दस्तावेज पहले से खुला है, तो यहां पर आप क्या दबाओगे? कंट्रोल एन। अब देखो, ये पर्सन बहुत शानदार है, भाषा में फंसाया है आपको। यहां तक आओगे आपका आंसर सही है। अगर इसमें ऑप्शन में पांचवा अगर कंट्रोल प्लस ओ होता ना, तो आप वो भी ठोक देते पहले। क्यों? देखो, कंट्रोल एन न्यू। अब इसने पूछा जबकि कोई अन्य दस्तावेज पहले से खुला है, अब मुझे कोई दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन करना है, तो कंट्रोल प्लस एन का ही तो मैं प्रयोग करूंगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एमएस वर्ड 365 में टेक्स्ट को संपादित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाएगा? संपादित करने का मतलब क्या होता है? एडिट करना, ठीक है ना, मेकअप वगैरह लगाना, ब्यूटी पार्लर भेजना टेक्स्ट को। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब टेक्स्ट के एडिट के रिलेटेड कोई भी बात है, तो आपको क्या करना है कि भाई आप
टेक्स्ट को एडिट कहाँ से करते हो? होम टैब में। होम टैब में अंदर कहाँ से? एक पहला ग्रुप होता है क्लिपबोर्ड, दूसरा होता है फॉन्ट ग्रुप से। कौन सा? फॉन्ट ग्रुप से। देखो, मेकिंग ए टेक्स्ट एज बोल्ड और इटैलिक, ठीक है। चेंजिंग फॉन्ट कलर, ठीक है। मेकिंग टेक्स्ट एज लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है। चेंजिंग फॉन्ट स्टाइल। पूछा क्या है? देखो, नहीं आ गया है यहाँ पर क्वेश्चन में, क्या आया है? नहीं। हमेशा ध्यान रखना, एक तो हम तेरे साथ है और एक हम तेरे साथ नहीं है। जब नहीं आ जाए क्वेश्चन में, ऑप्शन चारों देखना। यहां पूछा है नहीं कर सकता है। अब देखो, बोल्ड, इटैलिक, ठीक है। बोल्ड, इटैलिक, एक होता है बोल्ड और इटैलिक, एक होता है रेगुलर। ये चारों की चारों क्या है? फॉन्ट की स्टाइल होती है। फॉन्ट की क्या होती है? स्टाइल। जैसे कि आपका भी स्टाइल है बोलने का, चलने का, उसी प्रकार। बाय डिफॉल्ट पूछे रेगुलर, बाय डिफॉल्ट क्या हो गई? रेगुलर, ठीक है ना। कि भाई बाय डिफॉल्ट कौन सी लगी होती है? रेगुलर। तो यहाँ कौन सी नहीं है? टेक्स्ट लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट क्या होता है? ये एक अलाइनमेंट होता है, इसका भी ध्यान रखना। नेक्स्ट पर्सन देखो, एम एस वर्ड 365 में निम्न में से कौन सा टैब, क्या है? टैब का पर्सन है। टैब आपको पेज सेटअप, डायलॉग बॉक्स में पेज साइज को कस्टमाइज करने की अनुमति देता है। इस पर्सन को लगाओ 5 स्टार। 5 स्टार जो गोली आती है ना, वो वाली। क्यों? क्योंकि देखो, एम एस वर्ड 365 दिया है इसने, जबकि सुनना थोड़ा सा गौर से, एम एस वर्ड 2010 के अंदर एक टैब होती है, पेज लेआउट। इस पेज लेआउट टैब को 2013 के अंदर दो भागों में बांटा था। एक होता है डिजाइन, एक होता है डिजाइन और दूसरी होती है लेआउट। डिजाइन के अंदर 2 ग्रुप थे, लेआउट के अंदर 3 ग्रुप थे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज और देखना, डिजाइन और लेआउट, यहां पूछा है टेब आपको पेज सेटअप की अनुमति। पेज सेटअप के रिलेटेड जो ग्रुप थे वो लेआउट में थे, जबकि डिजाइन में थीम, एक तो थीम था और दूसरा पेज बैकग्राउंड। ठीक है ना, ध्यान रखना। थोड़ा सा क्या है कि भाई बताते बताते थोड़ा ज्यादा डीप चला जाता हूं, रुका नहीं जाता है, कोशिश करूंगा। इस पर्सन का आंसर है लेआउट, ठीक है। ईमेल लिखते समय उपयोगकर्ताओं को विषय, विषय का मतलब होता है सब्जेक्ट। हाँ, आपका सब्जेक्ट कौन सा था भाई 10th 12th में? सब कमेंट करके बताना। सब्जेक्ट फील्ड में क्या लिखना होता है? सब्जेक्ट के अंदर, ईमेल के अंदर, मैंने आपको बता दिया ईमेल क्या है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होती है, ठीक है। अगर फेसबुक व्हाट्सअप नहीं होता तो यही चलने वाली होती थी। रात को ईमेल देखने के बाद में नींद आती थी, लेकिन आजकल व्हाट्सअप देखने के बाद में नींद आती है। ईमेल में और एक चीज याद रखना, ईमेल के अंदर ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, डॉक्यूमेंट, ऑल टाइप्स डॉक्यूमेंट यू कैन सेंड, आप भेज सकते हो। सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट में आप क्या लिखोगे भाई? मेन पार्ट, या फिर आपका जो मेन उद्देश्य है भाई, आप डॉक्यूमेंट क्यों भेज रहे हो, ईमेल क्यों भेज रहे हो, मेन चीज लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो देखो ऑप्शन देखते हैं। द सेंडर ईमेल एड्रेस, नहीं, सेंडर का ईमेल एड्रेस कहां लिखा जाएगा? 2 के अंदर, ठीक है। द मेन टॉपिक ऑफ एन ईमेल एड्रेस, यह देखो मैंने भी क्या लिखा, मेन पार्ट या मेन टॉपिक, लेकिन देखते हैं ऊपर कुछ अच्छा मिल जाए तो। द रिसिपिएंट ईमेल एड्रेस, नो, ठीक है। स्माइली इमोजी, नो नो, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। यहां पर जाएगा मेन टॉपिक, मेन टॉपिक ऑफ एन ईमेल मैसेज। अपनी जो मैसेज भेजेंगे उसका मेन पार्ट क्या है वो यहां लिखेंगे अपन, ठीक है। एमएस वर्ड 365 के लेआउट टैब में निम्न में से कौन सी डॉक्यूमेंट सेटिंग बदली जा सकती है? पेज लेआउट टैब से, देखो यहां लेआउट ही आया है और मैं बोल रहा हूं पेज लेआउट। पेज लेआउट का बोलूं तब आप 2010 में चले जाना। एमएस वर्ड 365 लेटेस्ट है अपने, ठीक है। आपको 2013 के बाद के वर्जन को काउंट करना है। यहां पर लेआउट टैब, लेआउट टैब एक ही होती है, 3 ग्रुप होते हैं। चेंजिंग स्टाइल, मैंने क्या बताया, स्टाइल वगैरह सबकी बोलने चालने की स्टाइल अलग अलग होती है। मेकअप वगैरह मैंने अभी आपको बताया था, कहां से?
होम टैब के अंदर, मार्जिन, मैक्रो, स्पेलिंग ग्रामर। देखो मैक्रो जो होता है व्यू टैब से, स्पेलिंग ग्रामर रिव्यू से, जबकि मार्जिन छोड़ना वगैरह ये सारा का सारा लेआउट टैब से होता है। ठीक है, कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 फंक्शन विभिन्न कक्षों से पाठ स्ट्रिंग को जोड़ने या संयोजन करने के लिए होता है? मैं इस दुनिया में एक सबसे प्यारा नाम, इस दुनिया का जो सबसे प्यारा नाम लिख रहा हूं, देखना। आप सोच रहे होंगे सर किसका नाम लिखेंगे, मैं अपना ही नाम लिखूंगा। इन दोनों नाम को मुझे क्या करना है, मिलाना है। तो मैं, मिलाना है प्लस सिंबल का यूज नहीं होगा। मिलाने के लिए, जोड़ने के लिए एक फंक्शन होता है, फंक्शन का नाम होता है कॉनकेनेट। क्या होता है? कॉनकेटनेट। ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो क्या जाएगा? ऑप्शन ए। एमएस एक्सेल 365 में पंक्तियों की ऊंचाई को ऑटो फिट करने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पंक्तियों की ऊंचाई को ऑटो फिट करने के लिए क्या सही है क्या नहीं है वो देखना है। एक्सेल 365 की बात की है। देखो, सिंगल क्लिक ऑन द बाउंड्री between row headers will automatically adjust the row height to fit the content। यह लिखा है सिंगल क्लिक करना है बाउंड्री के ऊपर, बिटवीन रो और हेडर विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट द रो हाइट टू फिट द कंटेंट। ठीक है, डबल क्लिक करना है, या सिंगल क्लिक है या डबल क्लिक। ध्यान रखना, जब भी आप सिंगल क्लिक करोगे सेल के ऊपर, बाउंड्री के ऊपर, तो क्या होगा, जो सेल के ऊपर आपने सिंगल क्लिक किया है वो सेल क्या होगी? एक्टिव होगी। ठीक है, डबल क्लिक ऑन द बाउंड्री बिटवीन रो हेडर विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट द कॉलम हाइट टू द फिट कंटेंट। डबल क्लिक ऑन द बाउंड्रीज बिटवीन कॉलम्स हेडर विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट। सिंगल क्लिक ऑन द डॉक्यूमेंट बाउंड्री बिटवीन कॉलम्स हेडर विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट द कॉलम हाइट टू फिट द कंटेंट। देखो, थोड़ा सा पहले इधर समझो, इधर समझने की कोशिश करना, क्योंकि यह थोड़ा सा अच्छा खासा है। देखो, एक्सेल के अंदर क्या होता है? सेल होता है, सेल के अंदर क्या होते हैं? डेटा होते हैं। रो होता है, इसको क्या बोला जाएगा? रो बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा? कॉलम। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। कॉलम की हेडिंग ए बी सी डी, यहाँ 1 2 3 4। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। रो और कॉलम के सेल, कॉलम और रो के इंटरसेक्शन पॉइंट को सेल बोला जाता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो, यहां पर आप क्लिक करोगे, सिंगल क्लिक करोगे, यह हाईलाइट हो जाएगा। डबल डबल क्लिक करोगे तो इसके जो ऑप्शन वगैरह है वो ओपन होते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना आपको। ठीक है, डबल क्लिक करके आप इसके हाइट वगैरह को चेंज कर सकते हो। एमएस एक्सेल 365 में निम्न सूची में से कौन सा फंक्शन एक निर्देशित सेल रेंज के भीतर खाली कोशिकाओं की मात्रा का मिलान करने के लिए उपयोग किया जाता है? बहुत शानदार प्रश्न है। मैं फिर से एक छोटा सा ही एक सेल बनाता हूं, मान लो ये एक सेल है। ठीक है, यहां पर इसने पूछा खाली जगह, खाली जगह को काउंट करने के लिए कौन सा होता है? एक होता है सिंपल काउंट, काउंट, ये तो क्या जितने भी यहां लिखे होंगे ना उन सबको काउंट करेगा। एक होता है काउंट ए, उसमें क्या होगा, जितने भी अल्फाबेट प्लस कोई भी नंबर दूसरे लिखे उन सबको काउंट करेगा। एक होता है काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक, ये क्या करेगा? ब्लैंक स्पेस को काउंट करेगा, तो काउंट ब्लैंक होगा। नेक्स्ट पर्सन देखो, एमएस वर्ड 365 दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करोगे? देखो, प्रिंट ऑप्शन आपको कहाँ मिलता है? प्रिंट ऑप्शन मिलेगा फाइल टैब के अंदर। फाइल टैब के अंदर आपको लिखा मिलेगा प्रिंट, वहां आप क्लिक करते ही आपका प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। देखो, देखो फाइल और प्रिंट, ये रहा ऑप्शन एक आपका। चलो भाई, अब देखते हैं अपन शिफ्ट 3 के अंदर। शिफ्ट 3 में कितने क्या पर्सन थे, कैसे पर्सन थे वो देखते हैं। 15 तारीख का जो शिफ्ट 3 है, उन
के सारे प्रश्नों के ऊपर अब जो हम चर्चा करेंगे ये ध्यान रख लेना, ठीक है। देखो, MS एक्सेल 365 की बात है। D7 से दाईं ओर 2 कॉलम और 3 पंक्तियों को नीचे सेल का सेल पता क्या होगा? वाह भाई साहब, ये प्रश्न आते आधे तो इस प्रश्न को ऐसे ही छोड़ेंगे। इस प्रश्न पे मैं सबसे ज्यादा समय लेना चाहूंगा, क्योंकि ये प्रश्न बिना समझे अगर मैं टिक ठोक दूंगा तो आप सोचोगे कि सर मन से कैसे टिक कर रहे हो। अपन देखेंगे पहले इसको। ये प्रश्न आपका सबसे अच्छा प्रश्न है मुझे लग रहा है इस पेपर का, ठीक है। देखो, ABCDEF और यहाँ कहाँ तक आई बात है? डी तक आई है। एक सेल और बढ़ाएंगे अपन, तब अपना डाटा का डेटा सारा इसमें आएगा। ABCDEF और G। अब मैं यहाँ पे क्या है? 7 आया है। अब देखो, मैं ऊपर के 4 5 पहले ऐसे ही छोड़ रहा हूं। मैं यहां से सीधा ही लिखता हूं 7 8 9 10। देखो, 7 8 9 10। इसके ऊपर आएगा और, ठीक है, ये ध्यान रखना। 6 5 4 3 2 1। अब देखो, इसने बोला है D7 से। मेरा D7 का है, उसको पहले मैं हाईलाइट करता हूं। D7 ये रहा, ये मेरा हाईलाइट हो गया D7। D7 से दाईं ओर 2 कॉलम, ये आ गया 2 कॉलम दाईं ओर में, ठीक है। दाईं ओर 2 कॉलम आ गया भाई, ठीक है। दाईं ओर 2 कॉलम, उसके बाद में 2 कॉलम, दाईं ओर 2 कॉलम और 3 पंक्तियों के नीचे सेल का एड्रेस। 1 2 3 पंक्तियों के नीचे का सेल एड्रेस क्या होगा? इसका सेल एड्रेस बताओ। दाईं ओर 2 कॉलम और 3 पंक्तियों के नीचे सेल का एड्रेस। 3 पंक्तियों के नीचे सेल का एड्रेस बताना है मुझे। तो क्या हो जाएगा भाई? देखो, F10 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो, तो क्या हो जाएगा? F10, ठीक है। इसका एड्रेस बताना अपने को, F10। MS वर्ड 365 में शीर्षक बार के अनुसार मेनू बार की उपस्थिति कहाँ है? शीर्षक बार का मतलब होता है टाइटल बार। समझने की कोशिश करना, क्या है? टाइटल बार के अनुसार मेनू बार की स्थिति। ये ऊपर जो आपको लिख रहा है ना, अनंत एजुकेशन कंप्यूटर 15 नवंबर 2023 शिफ्ट, ये थर्ड वगैरह जो भी नाम आपको दिख रहा है, ये कहाँ है? सबसे ऊपर है। ये मेरी जो सबसे ऊपर आ रही है टाइटल बार हो गई, मान लो। अब इसके नीचे ये जो भी आपको मान लो कोई भी नाम दिखेंगे, वो क्या आएंगे? मेरे मेनू बार आ जाएंगे। समझने की कोशिश करना। तो बताओ, मेनू बार कहाँ है? टाइटल बार के नीचे। मेनू बार इज जस्ट सुटेबल बिलो द टाइटल बार, ठीक है। मेनू बार इज सुटेबल एबव द टाइटल बार। एबव है क्या? ऊपर है क्या? नहीं। तो क्या हो जाएगा? एबव, एबव तो नहीं होएगा यहाँ पे। मेनू बार इज सुटेबल टू द लेफ्ट। अरे भाई साहब, लेफ्ट कैसे हो जाएगा? और यहाँ राइट भी नहीं होगा। कहाँ है? देखो, मेनू बार क्या है? टाइटल बार के जस्ट नीचे, बिलो टाइटल बार के जस्ट नीचे, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन देखो, MS एक्सेल 365 में सेल B2 के लिए, सेल B2 के लिए एक पूर्ण सेल संदर्भ बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर्मूला क्या है? देखो, एक होता है सेल रेफरेंस। समझने की कोशिश करना। सेल रेफरेंस, सेल रेफरेंस 3 टाइप के होते हैं। रिलेटिव, दूसरा होता है एब्सोल्यूट, और तीसरा होता है मिक्स्ड। तीसरा क्या होता है? मिक्स्ड। रिलेटिव में बदलता रहता है, एब्सोल्यूट में कुछ नहीं बदलेगा, मिक्स में कुछ बदलेगा और कुछ नहीं बदलेगा। इन तीनों का मतलब भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब देखो, B2 को क्या बनाना है मुझे? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बनाना है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के साथ में डॉलर सिंबल का प्रयोग किया जाता है। फिर मैंने लिखा B, ठीक है, फिर डॉलर सिंबल और 1, ये आएगा। ऑप्शन में है क्या कहीं? देखो, B2 B2 B। देखो, ऑप्शन भी अपना क्या, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, तो एक बार देखो इधर। ऑप्शन जाएगा 2 नंबर। क्यों? क्योंकि देखो, ये S नहीं है, यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, ये आएगा डॉलर का सिंबल, ठीक है। तो आप समझ लेना इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन देखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में आप एक सूत्र लिखना कैसे शुरू करते? भाई साहब, सबको पता है, 50 बार मैंने भी बता दिया। कोई भी आपको सूत्र लिखना है तो आप क्या करोगे? इक्वल साइन का यूज करोगे, इक्वल साइन का, ठीक है।
बाय टाइपिंग इक्वल साइन। नेक्स्ट पर्सन, निम्नलिखित में से कौन सी एक इंटरनेट एक्सेस तकनीक है जहां कंप्यूटर इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा उपयोगकर्ताओं को दिए गए टेलीफोन नंबर को डायल करने के लिए अपने मॉडेम का उपयोग करता है। टेलीफोन लाइन आ जाए, टेलीफोन नंबर आ जाए, टेलीफोन लाइन, टेलीफोन नंबर ऐसा कुछ आ जाए तो एक ही होता है कम्युनिकेशन करने के लिए, डायल अप कनेक्शन। कौन सा होता है? डायल अप कनेक्शन। और यह क्या होता है? सबसे सबसे तेज नहीं, सबसे धीरे होता है, जिसकी स्पीड होती है 56 केबीपीएस की। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन देखो। एमएस वर्ड 365 में कौन सी क्रिया आपको संपूर्ण दस्तावेज में किसी विशिष्ट शब्द या वाक्यांश को बदलने की अनुमति देती है? बदलने की अनुमति देती है। देखो, एक होती है, क्या होती है? देखो, होम टैब। होम टैब होती है एक, उसके अंदर सबसे लास्ट में एक ग्रुप होता है एडिटिंग। ठीक है, उसके अंदर तीन ऑप्शन होते हैं, फाइंड, रिप्लेस, ठीक है, और एक गो टू वाला, एक और होता है सेलेक्ट। ये सारे होते हैं एडिटिंग ग्रुप के अंदर। अब फाइंड से आप क्या करोगे? कोई भी फाइंड करोगे। रिप्लेस से रिप्लेस कर दोगे। गो टू में आपको कहीं पे भी जाना है किसी भी वर्ड के ऊपर, तो ये सारा का सारा बदलना वगैरह कहां से होगा? विशिष्ट शब्द या वाक्यांश को बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले फाइंड करो, फिर रिप्लेस करो। तो क्या? फाइंड एंड रिप्लेस। नेक्स्ट पर्सन देखो, एमएस वर्ड में सहजे और इस रूप में सहजे आदेश के बीच प्राथमिक अंतर क्या है? देखो, सेव और सेव एज में डिफरेंट बताना। तो सुनो, सेव क्या होता है? जब पहली बार किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, नए डॉक्यूमेंट को प्रथम बार सेव करना, सेव कहलाता है। सेव एज क्या होता है? पहले से जो डॉक्यूमेंट सेव है उस डॉक्यूमेंट को वापस नए नाम और नई लोकेशन पर सेव करना, सेव एज कहलाता है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान। सेव इज ए यूज टू सेव द डॉक्यूमेंट विथ ए न्यू फाइल नेम और इन ए डिफरेंट लोकेशन। ठीक है, वाइल सेव एज इज यूज टू सेव द डॉक्यूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, गलत। पहली बार क्या होता है? सेव होता है। Save is used to save the document in the cloud storage, while save as is used to save the document on the local computer। ये भी गलत है। Save is used to save the document for the first time। ठीक है भाई, पहली बार डॉक्यूमेंट को सेव करना सेव कहलाता है। While जहां पर save as is used to save the document with a new file name और different location। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर थर्ड जाएगा। देखो, सेव का मतलब पहली बार किसी फाइल को सेव करना। सेव एज का मतलब क्या होता है? उसी फाइल को अलग नाम और नई लोकेशन से सेव करना। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पर्सन देखो, एमएस वर्ड 365 के पेज सेटअप में कौन सा विकल्प निर्धारित करता है कि दस्तावेज की सामग्री लंबवत और क्षैतिज रूप में प्रदर्शित होती है या नहीं? वेरी गुड। देखो, एक चीज समझने की कोशिश करना, यहां पर थोड़ा सा भाषा में परिवर्तन है। देखो, कंटेंट द डॉक्यूमेंट डिस्प्ले वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली। अपने जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट को आप क्या है, पढ़ा देखना चाहोगे या खड़ा देखना चाहोगे? इस प्रकार ये हो गया पढ़ा हुआ डॉक्यूमेंट, ये हो गया खड़ा डॉक्यूमेंट। ये सारा का सारा किस में आता है? ये देखो, ये हो गया पोर्ट्रेट और ये हो गया लैंडस्केप। इसे क्या बोला जाता है? डॉक्यूमेंट का ओरिएंटेशन बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? डॉक्यूमेंट का ओरिएंटेशन। ठीक है, और डॉक्यूमेंट का ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट पर्सन देखो, स्पैम ईमेल को संभालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावित तरीका है? स्पैम ईमेल को संभाल, फॉरवर्ड द ईमेल टू ऑल योर कॉन्टैक्ट। स्पैम ईमेल को मार्क द ईमेल एज स्पैम और जंक। ठीक है, अनसब्सक्राइब फ्रॉम ऑल मेल लिस्ट, रिप्लेस टू सेंडर आस्किंग देम टू स्टॉप। नहीं, देखो, स्पैम ईमेल को संभालने के लिए क्या होता है? जंक फाइलें और स्पैम होती है, मार्क कर दो उन सभी को। ठीक है, स्पैम का मतलब होता है जो सही ईमेल नहीं होती है, जंक फाइल होती है। वो अपने ईमेल के अंदर एक ऑप्शन आता है स्पैम ईमेल का, जहां पर जंक ईमेल को या फिर कोई गलत ईमेल आई है या फिर कोई वायरस के रिलेटेड होती है, तो वो सारी की सारी जंक फाइलें होती है, वो स्पैम के अंदर रखी जाती है। ठीक है, एमएस वर्ड 365 में 1, 3, 5 आदि को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त विकल्प है? देखो, एक डॉक्यूमेंट है, उसका मुझे 1, 3, 5, ये क्या चीज है? ओड नंबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा?
प्रिंट प्रिंट एक तो होता है ओल्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है, फिर आता है प्रिंट, प्रिंट आता है, एक आता है ओड और एक आता है प्रिंट इवन। तो क्या हो जाएगा, प्रिंट ओड डॉक्यूमेंट या ओड पेज, ठीक है, प्रिंट ओड पेज नंबर, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन देखो, तो अब शुरुआत करते हैं 16 तारीख के अंदर जो शिफ्ट फर्स्ट के अंदर कौन कौन से कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हैं उनकी अब हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो 16 तारीख को शिफ्ट फर्स्ट के अंदर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आमतौर पर लोकल एरिया नेटवर्क लैन के भीतर कई कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। देखो लैन का नाम आया है, लैन के अंदर कई कंप्यूटर को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है और केवल उस डिवाइस पर डेटा भेजकर डेटा ट्रैफिक को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करता है जिसके लिए यह अव्यवहारित है। सबसे पहले देखो नेटवर्क 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहला होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। दूसरा होता है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। तीसरा होता है वैन वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो इसने पूछा है लैन के अंदर, लैन के अंदर जो कनेक्टिविटी वगैरह की जाती है वो की जाती है हब और स्विच से, ठीक है। तो क्या ऑप्शन में स्विच है, स्विच कर दो, ठीक है। अगले पर्सन की तरफ बढ़ो। देखो अपन जो है पर्सन अब थोड़े जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि अपन को शुरुआत में जब किया था टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है, तो 30 पर्सन है, हर बार एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा अपन अब जो है जल्दी से पर्सन करेंगे। और देखो बताते रहना कि भाई कमेंट आप करोगे कि आपको कोर्स चाहिए या नहीं चाहिए, कंटेंट कैसा क्या लगेगा, सारी चीज आपको कमेंट करके बतानी पड़ेगी, तब जो है हम नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन हो पाएंगे, ठीक है। MS वर्ड 365 में इस रूप में सहेजे सेव एज फंक्शन तक कैसे पहुंचते हैं। सेव एज फंक्शन तक मुझे जाना है, मुझे क्या करना है भाई, डॉक्यूमेंट को सेव करना है या सेव एज करना है। तो ये सारी की सारी मुझे चीज कहाँ मिलती है, फाइल टेब के अंदर मिलती है। तो देखो बाय क्लिकिंग ऑन द सेव आइकन, by going to the file tab and selecting save as, ठीक है। by using the keyboard shortcut की कंट्रोल एस से, तो वही डॉक्यूमेंट जो है अगर नया है तो सबसे पहले सेव होगा और या फिर उसी डॉक्यूमेंट के अंदर सेव होगा, कंट्रोल एस दबाओगे तो। बाय राइट क्लिकिंग ऑन द डॉक्यूमेंट एंड सेव एज नहीं, बाय गोइंग टू फाइल एंड सेलेक्ट सेव एज, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन देखो, MS वर्ड 365 में मेनू बार में हेल्प टैब खोलने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। हेल्प टैब खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का, हेल्प बॉक्स, मेरी हेल्प करो रे, कोई तो मेरी हेल्प करो रे, तो क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा हेल्प बॉक्स के लिए। रीनेम पूछे, किसी भी फाइल का रीनेम करना है, F2 आ जाएगा, ठीक है। प्रतीक जो ईमेल के उपयोग करता हूं, नाम और ईमेल सर्वर भागों को अलग करने के लिए होता है। देखो मैं एक ईमेल लिख रहा हूं यहाँ पे GEHLOTJ41, फिर मैंने लगाया @ ठीक है। @ का सिंबल इस प्रकार से लगता है, किस प्रकार से देखो, इस प्रकार से @gmail.com ये लिखा है मैंने। ये जो है फर्स्ट नेम, मतलब कि ये यूजर का नेम या ईमेल नेम हो गया, या ईमेल नेम, मेल एड्रेस वगैरह जो भी है वो, ठीक है। ये जो है ये क्या होता है कि भाई उस कौन सा सर्वर यूज कर रहा है वो सर्वर, इन दोनों के बीच में सेपरेट करने के लिए अलग अलग करता है, कौन सा @ सिंबल, तो कौन सा @ सिंबल। नेक्स्ट चीज है, MS एक्सेल 365 में कौन सा विकल्प आपको एक साथ कई स्तंभों के आधार पर डेटा को सॉर्ट करने की अनुमति देता है। देखो दो चीज होती है, एक होता है सॉर्ट, एक होता है सॉर्ट और एक होता है फिल्टर। फिल्टर तो आप लगाते हो, ब्यूटी प्लस वगैरह है। सॉर्ट में क्या होता है कि डेटा को सॉर्ट करता है A to Z या Z to A,
असेंडिंग और डिसेंडिंग। फिल्टर में क्या करता है कि आपके द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार डेटा को शो करता है कि भाई आपने दिया है। आप जो है मैट्रिमोनी या शादी डॉट कॉम पर जाओगे, शादी डॉट कॉम पर गए, आपने डाला लड़की, फीमेल चाहिए अपने को, लड़की से शादी करनी है, एज डाली आपने, मान लो कि कितने डालूं मैं, बताओ भाई आपके हिसाब से। चलो मान लो आपकी डेट चाहिए 25 से 40 साल के बीच, 50 तो नहीं आएगा भाई। तो इस डेट के बीच की, इस वर्ष के बीच की आपको चाहिए। तो ये जो सारी की सारी चीजें ना, ये फिल्टर में आएगी। तो यहाँ पर क्या है, आपको एक साथ कई स्तंभों के आधार पर डेटा को सॉर्ट करना है। कई स्तंभों के आधार पर डेटा को सॉर्ट करना है। ऑटो फिल्टर, क्विक सॉर्ट, कस्टम सॉर्टर, सॉर्ट ए टू जेड। देखो, which option allow to you to sort data based on multiple column साइमultaneously, एक के बाद में। तो आप क्या करोगे भाई, आप क्या करोगे, सॉर्ट करोगे डेटा को। अच्छा, डेटा सॉर्ट करने के लिए बोला है तो सॉर्ट ए टू जेड आएगा, या फिर कस्टम सॉर्ट आएगा, या फिर क्विक सॉर्ट आएगा, या फिर ऑटो फिल्टर आएगा। देखो, अब देखो, सॉर्ट ए टू जेड ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है। जब हमें क्या करना होता है, जब हमें क्या करना है, कॉलम को मल्टीपल सॉर्ट करना है अपने अनुसार, तो आएगा, उसमें आएगा कस्टम सॉर्ट। क्या आएगा, कस्टम सॉर्ट। तो ऑप्शन जाएगा कस्टम सॉर्ट, ये नहीं जाएगा सॉर्ट ए टू जेड। एमएस एक्सेल 365 में कोई पंक्ति या स्तंभ कैसे हटा सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं बताना अपने को। हमें क्या करना है, कोई भी पंक्ति को हटाना है। यूज द कंट्रोल डी कीबोर्ड शॉर्टकट की, राइट क्लिक ऑन द रो एंड कॉलम एंड चूज डिलीट फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। ठीक है, यूज द कंट्रोल एच कीबोर्ड शॉर्टकट की, गो टू इंसर्ट टैब एंड टू द एक्सेल रिबन एंड क्लिक ऑन डिलीट। अब देखो, पर्सन घुमाया है, लेकिन उत्तर जो है, आंसर इसका बिल्कुल सिंपल है। क्या है, राइट क्लिक करना है रो और कॉलम पर, फिर डिलीट सेलेक्ट करना है, और फिर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के अंदर डिलीट कहाँ मिलेगा आपको, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के अंदर। आप जैसे ही राइट क्लिक करोगे, आपको डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा उसके सामने। तो क्या है, दो ऑप्शन नंबर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में केंद्र संरेखित पाठ संरक्षण विकल्प है। केंद्र संरेखित का मतलब होता है आपके डेटा को सेंटर में करना, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से डेटा को सेंटर में करना। क्या होगा, केंद्र संरेखित होता है, मतलब कि सेंटर अलाइनमेंट करना। ठीक है, तो क्या देखो, अलाइन द टेक्स्ट अलोंग द राइट मार्जिन, द सेंटर द टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल बिटवीन द मार्जिन। ठीक है, द अलाइन द टेक्स्ट अलोंग द लेफ्ट मार्जिन। देखो, लेफ्ट मार्जिन तो होगा ही नहीं, राइट मार्जिन भी नहीं होगा। ठीक है, इट एड एक्स्ट्रा स्पेसिंग बिटवीन वर्ड, एक्स्ट्रा स्पेस को ऐड करना ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा सर जी, सेंटर द टेक्स्ट हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली बिटवीन द मार्जिन, दोनों तरफ के मार्जिन के बीच क्या करना है, टेक्स्ट को सेंटर में करना है। एमएस वर्ड 365 में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्तनी और व्याकरण जांच सुविधा का उपयोग कैसे करते हैं। देखो, वर्तनी, स्पेलिंग मिस्टेक एंड ग्रामर मिस्टेक। स्पेलिंग मिस्टेक के लिए मैंने आपको बताया रेड लाइन, ग्रामर के लिए, व्याकरण के लिए आपको मैंने बताया है ग्रीन लाइन। ठीक है, तो देखो, गो टू द होम टैब एंड क्लिक ऑन स्पेलिंग। होम टैब के ऊपर तो आता ही नहीं, इंसर्ट टैब में भी नहीं आता है। अब आगे बचा है रिव्यू और व्यू टैब। तो देखो, जितने भी अपने को डॉक्यूमेंट को मतलब कि चेंजिंग वगैरह रिव्यू करना है, मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, ट्रैकिंग वगैरह, ये सारे के सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको रिव्यू के अंदर। व्यू के अंदर तो आपको मैक्रो मिलेगा, दूसरा आपको मिलेगा कि भाई जो भी आपको क्या है, डॉक्यूमेंट का व्यू प्रदर्शित करना है भाई, फुल व्यू के लिए F11 वगैरह। तो व्यू कौन सा आपको देखना, वो मिलेगा आपको व्यू के अंदर। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, गो टू रिव्यू टेब के अंदर। एमएस वर्ड 365 में रिबन पर निम्नलिखित में से कौन सा टैब पाठ को स्वरूपित करने के लिए विकल्प प्रदान करता है, जैसे फॉन्ट शैली और आकार। देखो, फॉन्ट शैली मतलब कि फॉन्ट की स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल। दूसरा है फॉन्ट का साइज,
ठीक है। तो ये सारा का सारा आपको कहाँ मिलेगा? होम टैब के अंदर, ठीक है। कहाँ मिलेगा? होम टैब के अंदर। एमएस एक्सेल 365 में कौन सा सेल संदर्भ प्रकार सूत्रों में सेल संदर्भ को दूसरे सेल में कॉपी और पेस्ट किए जाने के बाद नए स्थान को प्रतिबिंबित करने को अनुमति देता है? देखो, सेल रेफरेंस मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि भाई सेल रेफरेंस कितने टाइप का होता है, कौन सा क्या होता है, सारी चीज मैंने बता दी। सेल रेफरेंस के रिलेटेड सारी बात क्लियर है। ये क्या करता है कि भाई देखो, नई लोकेशन को नई लोकेशन को क्या करता है? एडजस्ट करता है। जैसे कि देखो, यहां पर जो आपका डेटा है, इस सेल में डेटा है, आप यहां पर आ गए तो इस सेल रेफरेंस को वो एक्टिव कर लेगा। तो ये किस में आ जाएगा? नए स्थान को प्रतिबंधित करता है, नए स्थान को आता है रिलेटिव सेल रेफरेंस के अंदर, नहीं करता है एब्सोल्यूट के अंदर। करता भी है, नहीं भी करता, आ जाए मिक्स्ड। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अपन ना जो है अभी तक शिफ्ट सेकंड 16 तारीख के अंदर जो शिफ्ट सेकंड में हुए वो क्लियर किए हैं। अब जो है अपन 16 तारीख के शिफ्ट सेकंड, अच्छा अभी शिफ्ट फर्स्ट के किया है, अब करेंगे शिफ्ट सेकंड के क्वेश्चन। ठीक है। देखो, एमएस एक्सेल 365 में एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट में कॉलम हटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है? देखो, सेलेक्ट द राइट क्लिक एंड डिलीट द इंटायर रो। ठीक है। कॉलम हटाने के लिए सेलेक्ट द लेफ्ट क्लिक, डिलीट द इंटायर रो। सेलेक्ट द सेल, राइट क्लिक ऑन द डिलीट द इंटायर कॉलम। ठीक है। सेलेक्ट द सेल, लेफ्ट क्लिक एंड डिलीट द इंटायर कॉलम। पहले तो लेफ्ट लेफ्ट वाला काटो, लेफ्ट क्लिक तो हम करेंगे ही नहीं। ठीक है। फिर इसने क्या बोला है? कॉलम हटाना है, तो रो वाला काटो। यहां आ गया क्या? रो काटो। कितने ऑप्शन कट गए अपने? 3 तो ऐसे ही कट गए। अब बचा कौन सा? सेलेक्ट द सेल, सेल को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डिलीट पे जाएंगे और इंटाइड कॉलम सेलेक्ट करेंगे। भाई साहब, बात सीधी सी है। एमएस वर्ड 365 के रूप में सहेजे के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? क्या पूछा है? शॉर्टकट की सेव एज करने की शॉर्टकट की पूछी है इसने भाई साहब। सेव एज करने के लिए शॉर्टकट की होती है F12, F2 होती है रीनेम के लिए, F1 हेल्प के लिए। इस बात का आपको ध्यान, देखो सबसे ज्यादा पूछी जाती है रीनेम और सेव एज और हेल्प वाली। ठीक है। तो देखो आगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में फॉन्ट रंग विकल्प का उद्देश्य क्या है? फॉन्ट रंग, फॉन्ट कलर का उपयोग। देखो, यहाँ पर आपको सफेद भी दिख रहा है, येलो भी दिख रहा है, सब तरह के अलग अलग कलर दिख रहे हैं। चेंजिंग द फॉन्ट स्टाइल, चेंजिंग द फॉन्ट साइज, अप्लाइंग द बैकग्राउंड कलर। देखो, बैकग्राउंड कलर जो आएगा ना, हाईलाइट कलर में आएगा। यहाँ आएगा कलर ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट का जो कलर है वो क्या आएगा? फॉन्ट कलर में आएगा। नेक्स्ट पर्सन देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 365 रिबन पर किस मेनू टैब में पाठ स्वरूपण और संपादन के विकल्प है? देखो, रिबन कंटेंट ऑप्शन फॉर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग। मैंने आपको पहले बताया था कि भाई टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और एडिटिंग के रिलेटेड आपसे कुछ भी पूछे, आपको एक ही पर जाना है, होम टैब के अंदर, होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप पर। कहा जाना है? होम टैब में फॉन्ट ग्रुप के ऊपर। नेक्स्ट पर्सन, एमएस एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट खोलने की एक विधि नहीं है? स्प्रेडशीट खोलने की एक विधि नहीं है। देखो, कंट्रोल+N से मेरा नई स्प्रेडशीट खुलती है, फाइल पर जाकर ओपन करूंगा, पुरानी कोई भी स्प्रेडशीट है वो खुल जाएगी। Alt+F और ओपन करूंगा, मतलब अल्ट करूंगा, तब जो मेरा फाइल सारे मेन्यू एक्टिव हो जाएंगे, और Alt+F करूंगा, फाइल मेन्यू एक्टिव हो जाएगा, और उसके अंदर ओ करूंगा तो क्या हो जाएगा? Alt+F+O हो जाएगा। लेकिन ये शिफ्ट और कंट्रोल N ये नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? नहीं पूछा है, तो शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन। ठीक है। एमएस वर्ड 365 दस्तावेज के हेडर या पाद लेखन में निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तत्व है? देखो, हेडर और फुटर के लिए पूछ रहा है ये। ठीक है। हेडर फुटर के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन एलिमेंट इन द एमएस वर्ड के। देखो, हेडर आप फुटर लिखते हो, यहां पर कॉमन एलिमेंट कौन सा है जो आप लिखते हो हेडर एंड फुटर के अंदर? ये ध्यान देना।
डॉक्यूमेंट टाइटल, बुलेटेड पॉइंट, पेज नंबर और फॉन्ट कलर। तो जो कॉमन टाइप्स होते हैं वो होते हैं पेज नंबर। ईमेल क्लाइंट में साइन इन करने के लिए आमतौर पर कौन सी जानकारी आवश्यक होती है? मेरा आपको एड्रेस, ईमेल एड्रेस जो है मेरा, आपको जो है ईमेल को लॉगिन करना है तो क्या चाहिएगा? मेरा ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। भाई क्या बोलते हो? तेरा इंस्टाग्राम आईडी देना, वो आईडी दे देगा, आप ओपन कर लोगे? नहीं करोगे ना, तो क्या लगेगा आपको? पासवर्ड लगेगा। तो ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। तो फुल नेम एंड डेट, भाई डेट से क्या करूंगा? मुझे कोई शादी वादी थोड़ी करनी है जो डेट चाहिए। ईमेल एंड पासवर्ड, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आ गया भाई, सही है, ठीक है। चलो, एमएस एक्सेल 365 में एक्सेल सीट में पंक्तियों को हटाने संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पंक्तियों को हटाना है। इफ यू वांट टू डिलीट द मल्टीपल रो एट ए वन, सिंपली सेलेक्ट द रो by the clicking and dragging over the row numbers and then press control and space। ठीक है भाई, देखो आगे। if you want to delete multiple row once, simply select the row by the clicking and dragging over the row number and then press control plus and। ठीक है। if you want to delete the multiple row at a one time, simply select the row by clicking and dragging over the row number and then press the control and plus। ठीक है। फिर क्या है? if you want to delete row at one, simply select the row by the clicking and dragging the over the number and then press the control plus enter। भाई ये पूछ रहा है डिलीट करने के लिए आपको क्या दबाना पड़ेगा? तो भाई कंट्रोल प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पे है कंट्रोल प्लस स्पेस, यहाँ पर है कंट्रोल प्लस और इसमें है कंट्रोल प्लस एंटर। तो देखो, हमेशा मैंने आपको ये बताई है चीज, कई बार पहले बता चुका हूं। देखो, आपको अगर कोई भी क्या करनी है, रो सेलेक्ट करनी है या फिर कॉलम सेलेक्ट करनी है, इनके लिए क्या होता है? स्पेस बार का आप क्या करोगे? प्रयोग करोगे किसके साथ? कंट्रोल के साथ में या फिर शिफ्ट के साथ में। इन दोनों चीज का आपको ध्यान रखना है। कंट्रोल और शिफ्ट के साथ स्पेस का जिक्र हमने जो है 14 तारीख के जो पेपर में आए उनमें हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब हमें अगर कोई भी चीज डिलीट करनी है, हम क्या करेंगे भाई? रो को सेलेक्ट करेंगे, रो को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में या तो आप डिलीट दबा दो, सीधा डिलीट दबा दो, डिलीट बटन चल जाएगा, ठीक है। कंट्रोल एंड दबाओगे तो भी चल जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलो भाई अगला पर्सन देखो। एमएस वर्ड 365 में स्वरूपों की प्रतिलिपि बनाने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? शॉर्टकट कुंजी का देखो, कॉपी फॉर्मेटिंग। देखो, एक तो होता है नॉर्मल कॉपी, एक होता है फॉर्मेटिंग कॉपी। फॉर्मेटिंग कॉपी और नॉर्मल कॉपी। कंट्रोल प्लस सी, यहां होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, ठीक है। पेस्ट करना है कंट्रोल प्लस वी, और फॉर्मेटिंग को पेस्ट करना है तो क्या? कंट्रोल प्लस शिफ्ट शिफ्ट प्लस वी, ये ध्यान रखना है। तो यह क्या पूछा है? कॉपी करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट सी आएगा आपका आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन उत्पादन खरीदने और बेचने की अनुमति देती है? आपको ऑनलाइन कुछ भी खरीदना है और बेचना है तो उसके लिए आप क्या करोगे? ऑनलाइन खरीदना है, बेचना है तो आप क्या करोगे भाई? ई कॉमर्स पे जाओगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोई थोड़ी करनी है भाई, मुझे रात को आराम से नींद आ जाती है, मुझे वीडियो कॉल करने की जरूरत नहीं है। इंस्टेंट मैसेज जरूरत नहीं है। स्ट्रीमिंग, जो अपनी लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह चलती रहती है वो, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन देखो। 16 तारीख के अंदर जो शिफ्ट थर्ड के अंदर जो पर्सन आए हैं, अब हम उन पर्सनों को करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग तब किया जा सकता है जब
हमें उसी टेक्स्ट को फिर से टाइप करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि एमएस वर्ड 365 में समय और प्रयास को कम करता है। सीधी-सीधी बात है भाई। आलस आलस को लेके आना, क्या करते हैं अपन, आलसपन की वजह से वापस नया टाइप नहीं करते हैं, कॉपी कर लेते हैं उसको। क्या कर लेते हैं, टाइप की करने की आवश्यकता होती है, टेक्स्ट को उसी टाइप को करने की आवश्यकता होती है, तो हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। आलस आ जाता है जिससे अपने को ये अरे ये क्या हो गया, एक ये भाई गलत स्लाइड इंसर्ट हो गई बीच में। ठीक है, ये लो। हाँ, पहला पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन देखो। एमएस एक्सेल 365 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा संरेखण विकल्प पाठ को सेल के बाएं और दाएं दोनों तरफ संरेखित करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे एक साफ और उचित उपस्थिति बनती है। बाएं और दाएं दोनों तरफ एक साथ, देखो यहां देखो, लेफ्ट एंड राइट साइड से दोनों तरफ से एक जैसा करने के लिए जस्टिफाई अपीयरेंस। भाई ये पूछना क्या चाह रहा है, ये पूछना क्या चाह रहा है, देखो इन एमएस एक्सेल 365 which alignment option in Microsoft Excel is used to align the text to the both left and right side of the cell, creating a neat and justify appearance। देखो, संरेखण विकल्प पार्ट को सेल के बाएं और दाएं दोनों तरफ से संरेखित करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसे आप एक साफ सुथरा कहते हो। दोनों तरफ से देखो, समझो, भाषा थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन वाली है, क्योंकि यह जस्टिफाई अपीयरेंस दे दिया है, अपने को क्या जस्टिफाई करना है क्या, देखो जस्टिफाई का मतलब ये अपना डॉक्यूमेंट है, मैंने यहां से शुरुआत की, यहां से शुरुआत की, यहां से शुरुआत की, यहां से, ये जो शुरुआत और समाप्ति का पॉइंट है सबका एक साथ रहेगा, इसको क्या बोला जाता है, जस्टिफाई। ठीक है, फिर आता है एक डॉक्यूमेंट, देखना समझना, ये डॉक्यूमेंट है, यहाँ बीच में लाइन आती है, ठीक है, बीच में, तो इसको क्या बोला जाता है, सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट क्या करता है, इधर की साइड से और इधर की साइड से इक्वल स्पेस छोड़ता है, इक्वल स्पेस छोड़ता है। और इसमें क्या पूछा है अपने को, लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द सेल, ठीक है ना, दोनों तरफ से इक्वल स्पेस छोड़ा जाता है, जिसे आप नियरेस्ट एंड जस्टिफाई अपीयरेंस। अब देखो, साफ सुथरा उचित, अब जस्टिफाई तो ये पूछेगा नहीं, तो ये पूछना चाह रहा है, पर्सन की भाषा में थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो रखी है, ये आपको पूछना चाह रहा है कि भाई लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ से इक्वल स्पेस छोड़ा है, उसे क्या बोला जाएगा, तो अपना बोला जाएगा सेंटर अलाइनमेंट। और अगर इसमें भाषा ऐसी होती कि भाई दोनों तरफ टेक्स्ट का शुरुआत और एंड, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड जो है इक्वल होता है, शुरुआत और एंड हर एक लाइन का, तो वो होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। ठीक है, ये समझ लेना आप। निम्नलिखित में से कौन सा फील्ड प्राप्तकर्ताओं को बताता है कि संदेश किस बारे में है, संदेश किसके बारे में है, हम नहीं डालते, टू द हेड मास्टर लिखते हैं, फिर लिखते हैं सब्जेक्ट, आई वॉन्ट टू माई टीसी, हाँ वो वाली चीजें, तो क्या लिखते हैं भाई, सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन देखो, एमएस वर्ड 365 में प्रिंट सेटिंग संवाद में प्रतियों की संख्या विकल्प आपको क्या बताती है, प्रतियों की संख्या विकल्प, देखो प्रतियों का मतलब होता है कॉपीज, कॉपीज ऑफ नंबर, कॉपीज ऑफ नंबर आपको क्या बताती है, व्हाट डज द नंबर ऑफ कॉपीज ऑप्शन इन द प्रिंट सेटिंग डायलॉग अलाउ यू टू डू, स्पेसिफिक हाउ मेनी कॉपीज ऑफ टू द डॉक्यूमेंट टू प्रिंट, चूज द पेपर साइज, पेपर की साइज तो हमें नहीं बताता है भाई, भाई नंबर ऑफ कॉपीज क्या बताता है, पेपर की साइज तो नहीं, एडजस्ट द फॉन्ट साइज ये भी नहीं बताता है, दोनों ऑप्शन काटो। स्पेसिफाई द नंबर ऑफ पेज टू प्रिंट, या फिर स्पेसिफाई हाउ मेनी कॉपीज टू डॉक्यूमेंट्स प्रिंट, हमें डॉक्यूमेंट की कितनी कॉपी प्रिंट करनी है वो बताता है। ठीक है ना, पेज नंबर नहीं, भाई कितने प्रिंट आउट निकालना है सेम जैसे वो बताता है।
MS वर्ड 365 में अधिकांश में चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? देखो, कॉपी कंट्रोल+C, पेस्ट कंट्रोल+V, Z अंडो करना, X कट करना, ठीक है ना? ये ध्यान रख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 365 में टेक्स्ट को अलाइनमेंट नहीं है? टेक्स्ट के अलाइनमेंट 4 होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई। कौन सा नहीं है इसमें देख लो। जस्टिफाई है, राइट है, सेंटर है, मिडल नहीं होता है, ठीक है? ध्यान रख लेना। MS एक्सेल 365 इस रूप में सहजे विकल्प आपको ऐसा करने की अनुमति देता है जो नियमित सहजे विकल्प नहीं करते हैं। इन MS एक्सेल 365 में डज द सेव एज ऑप्शन अलाउ यू टू डू दैट द रेगुलर सेव ऑप्शन डज नॉट। सेव और सेव एज का बहुत बार पूछा गया है तीनों शिफ्टों में। अब देखो, आपने गौर किया है कि भाई 14, 15, 16 इन तीनों में जो क्वेश्चन आया ना, टॉपिक लगभग लगभग सेम था। तीनों पारियों में जो आए हैं, तीनों पारियों में टॉपिक और उसके बाद में जो है डे वाइज आए हैं, उन सब में क्वेश्चन का सब कुछ सेम था। अगर कोई भी व्यक्ति जैसे सेव का पूछा है, सेव एज का पूछा है, अगर वो सेम याद करके चला गया 14 वाला 16 में, उसके काम बन गया है। तो आपको क्या करना भाई, अगर 4-5 शिफ्टों में कोई भी पेपर होवे, पहला पेपर आपके पास आ जाए, आपको पता चल जाए उस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, उस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ के चले जाना पूरा का पूरा। इस बात का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है? बाकी जो भी आपको कंटेंट कंप्यूटर के रिलेटेड कोई भी दिक्कत आएगी, आप कमेंट के अंदर बताते रहना कि सर हमें कंप्यूटर में इस टॉपिक को थोड़ा सा कवर करवाओ, दिल्ली पुलिस के अंदर हमारे ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, वो चीज़ आप बताते रहना। और देखो, कमेंट आपको नीचे करने हैं ताकि कमेंट को देख करके मुझे मोटिवेशन मिले नेक्स्ट सेशन के लिए, ये ध्यान रखना, ठीक है? तो देखो, इस रूप में सहेजे गए विकल्प सेव एज और सेव के बारे में हमें देखना। सेव द वर्कबुक विथ ए न्यू नेम और लोकेशन, ठीक है? सेव द वर्कबुक विदाउट एनी चेंज, विदाउट एनी चेंज तो गलत है। सेव द वर्कबुक विथ द सेम नेम, ये भी गलत है। सेव द वर्कबुक विदाउट कॉन्फर्मेशन, ये भी गलत है। सेव द वर्कबुक विथ ए न्यू नेम और न्यू लोकेशन, ये 100% सही है। MS वर्ड 365 में पेज सेटअप समूह में ब्रेक के बाद टेक्स्ट को नए पेज डॉक्यूमेंट पर शुरू करने के लिए फोर्स करने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाएगा? भाई पेज ब्रेक ही आएगा, सीधा सीधा देखो, पेज ब्रेक दे दिया, सब कुछ दे दिया, पेज ब्रेक ही आएगा। पेज की साइज तो A4 A3 लीगल वो होती है। पेज का मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, राइट मार्जिन वो होता है। ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता है, सबकी हम चर्चा कर चुके हैं। ISP शब्द का अर्थ है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल नहीं, इंटरनेशनल नहीं, इंट्रानेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वेरी गुड पर्सन है। इस पर्सन को जिसने बनाया है, उस एग्जामिनर को मैं 7 तोपों की सलामी देता हूँ, क्योंकि इसमें एक माइनर सा चेंज किया है, माइनर सा चेंज किया है और उस चेंज को ऑप्शन थर्ड पे रखा है। देखो, इंट्रानेट और इंटरनेट दोनों में डिफरेंट है। इंट्रानेट नहीं होता है, इंटरनेट होता है, ध्यान रखना, ठीक है? नेक्स्ट पर्सन, निम्नलिखित में से कौन सा कॉलम अक्षर और पंक्ति संख्या का सही संयोजन है MS एक्सेल में वर्कशीट पर एक सेल की पहचान करता है? देखो, आप MS एक्सेल के अंदर मैंने 50 बार बता दिया है इसी वीडियो के अंदर, ऊपर आती है हेडिंग कॉलम की, जो किस में होती है? अल्फाबेट में होती है, ABCD। इधर आता है रो की हेडिंग, कॉलम हेडिंग ऊपर, रो की हेडिंग नंबर में होती है। मुझे इसका एड्रेस चाहिए तो क्या हो जाएगा? C2। पहले अल्फाबेट आएगा, कॉलम्स की हेडिंग, उसके बाद में रो हेडिंग। ये तो हो जाएगी मेरी कॉलम हेडिंग और ये हो जाएगी मेरी रो हेडिंग। तो ऐसा ऑप्शन में है क्या? देखो, ये डॉट है ना, इसके साथ में 1 डॉट इनके साथ में, तो यह हो जाएगा A3 सही, ठीक है? तो मेरे प्यारे साथियों, शुरुआत में हमने जो है स्पीड धीरे रखी थी, लेकिन लास्ट में हमने थोड़ी स्पीड बढ़ाई है, क्योंकि अपने को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने थे। बाकी जो है क्वेश्चन का लेवल बहुत तगड़ा आता है आपके इसके अंदर।
कमेंट के अंदर आपको बताते रहना है कि भाई आपको कैसा क्या मैटर और आगे चाहिए, कैसा मैटर नहीं चाहिए। जब तक आप कमेंट में नहीं बताओगे, हमें जो है मोटिवेशन नहीं मिलेगा मेरे प्यारे साथियों। तो अब जो है हम मिलते हैं हमारी अगली क्लास के अंदर, तब तक आप सभी लोगों को मेरा जय हिंद।